तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कोई कह रहा होता है कि हे डैड उठ जाओ, तो सूरज भी जो है सिर पे आ गया। तभी वो जो अचानक से उठता है कि ये कौन है जो मुझे डैड कह रहा है। तभी जो उसके सामने एक लड़की होती है वो कहती है उठ जाओ डैड। एंड देन वो कहता है कि ओ हाँ, मुझे याद आया कि ये मेरी एक बेटी भी है जो मुझे कल ही मिली थी, ये एक सपना नहीं था। तभी जो है भाई वो लड़की उससे कहती है कि हे डैड चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी भाई हमें जो है थोड़ा पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि वो लड़का बैठा होता है। वो कहता है कि वो जो बास्टर्ड प्रोफेसर है वो मेरी तरफ ही देख रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा दूर चला गया था। वो सिर्फ जो है भाई जॉब पाने के लिए और पैसे कमाने के लिए उसने ये सब पहना है। तभी भाई जो है उसका फ़ोन रिंग करता है एंड वो फ़ोन पिक करता है और कहता है कि हेलो मोम। एंड देन भाई उसकी मोम कहती है क्या तुमने खाना अच्छे से खाया। तो वो कहता है कि हे मोम, आपको क्या लगता है कि अब जो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अडल्ट हो गया हूँ, तो क्या मैं खाना ढंग से नहीं खाऊंगा? मैं बिल्कुल अच्छे से खाना खा रहा हूँ, तो तुम आप चिंता मत करो। एंड देन भाई उसकी मोम कहती है कि लेकिन तुम ऐसे एक बात क्यों कर रहे हो? तो भाई वो लड़का कहता है कि मुझे जो पहले से ही मेरे प्रोफेसर ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दे रखा है, तो मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस में मत डालो। तभी भाई वो जो रास्ते से जा रहा होता है एंड देन वो अपनी मोम को कॉल लगा देता है और भाई वो की मोम कॉल पिक करती है। वो अपनी मोम को कहता है कि हे मोम, आई एम सॉरी, मुझे जो आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। तो उसकी मोम कहती है कोई बात नहीं बेटा। एंड देन वो कहता है कि चलो मोम ठीक है, अब जो है मैं फ़ोन रखता हूँ। एंड देन भाई वो जो है अपने किसी फ्रेंड को कॉल करता है। वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि हे तुम्हें याद है ना आज फ्राइडे है, तो चलो आज हम साथ में डिनर करते हैं और थोड़ी सी पार्टी भी कर लेंगे। एंड देन भाई हमें जो है अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वो अपने बेड पे सो रहा होता है। वो भाई कहता है कि जो है मैंने कल रात को बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, मेरा जो सिर है वो बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है। ये जो होकर की ये जो शनिवार की सुबह ये सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये जो मुझे बेड से उठने के लिए मजबूर कर देती है, फोर्स करती है, सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। लेकिन मैं इसे बाय नहीं करूँगा, ये मैं ऐसे किसी पे भी बिलीव नहीं कर सकता। एंड देन भाई उसके वो जब डोर खोलता तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है। तो वो कहता है कि क्या तुम ही हो जो बार बार डोरबेल बजा रही थी? लेकिन तुम डोरबेल क्यों बजा रही थी? क्या तुम खो गई हो? अगर तुम खो गई तो मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए। एंड देन भाई वो लड़की कहती है कि डैड। तो भाई वो लड़का कहता है अच्छा, तो तुम अपने डैड से बिछड़ गई हो, तो मैं तो क्या तुम्हारे डैड को ढूंढ रही हूँ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, तुम ही मेरे डैड हो। तो भाई वो लड़का कहता है कि तुम अभी छोटी हो, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर हमें बच्चे चाहिए तो हमें मैरिड होना ज़रूरी होता है, और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जो अभी तक मैरिड नहीं हूँ। तो भाई वो लड़की कहती है कि नहीं, आप ही मेरे डैड हो। तो भाई वो लड़का कहता है कि चलो ठीक है, फिर मैं मान लेता हूँ। तो तुम्हारी मोम का नाम क्या है? तो भाई वो अपनी मोम का नाम बताती है बायना। और ये नाम सुनने के बाद जो उस लड़के के होश बिल्कुल से उठ जाते हैं। वो कहता है क्या ये तो वही लड़की है ना जो जुगोंग के फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में रहती है? फिर वो कहता है कि रुको, आज से 7 साल पहले मैं और बायना जो है एक ट्रिप पे गए थे, जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के साथ सो गए थे, लेकिन उस रात के बाद जो है वो गायब हो गई थी। अभी ये लड़की आगे कह रही है कि ये जो है बायना की और मेरी लड़की है। तभी उस लड़की को याद आता है कि मोम ने कहा था कि जब तुम उसके पास पहुंच जाओ तो मुझे कॉल कर देना। तभी वो अपनी मोम को कॉल करती है और कहती है कि, और उसकी मोम पूछती है कि हे क्या तुम ठीक ठाक पहुंच गई? तो वो लड़की कहती है कि ऑफ कोर्स, मैं आखिरकार मैं आपकी लड़की हूँ, मैं ठीक ठाक पहुंच गई। तो भाई उसकी मोम कहती है कि तुम्हारे डैड का है? तो भाई वो कहती है कि डैड तो मेरे सामने है, अभी रुको, अब मैं उसको फ़ोन दे दूँ। तो भाई फिर वो जो उस लड़के को फ़ोन दे दिया। एंड देन भाई लड़का कहता है हेलो। एंड देन भाई सामने से जो है भाई बायना कहती है कि हे क्या तुम ठीक हो? एंड देन भाई वो लड़का कहता है कि बायना, क्या सच में तुम बायना बोल रही हो? एंड देन भाई वो लड़की कहती है ऑफ कोर्स ये मैं ही बोल रही हूँ, और ये जो लड़की है ये हमारी ही बच्ची है। एंड देन भाई वो जो लड़का वो कहता है कि तुम मजाक कर रही हो ना? तो भाई वो लड़की कहती है क्या मतलब कि मैं मजाक कर रही हूँ? और चेरिन जो है सबको समझने के लायक है, तो प्लीज़ अपने जो वर्ड है उनको थोड़ा सोच समझ के बोलो। एंड देन भाई वो जो लड़का है वो उस लड़की को कहता है कि नहीं इम्पॉसिबल, ये हमारी लड़की नहीं हो सकती। तो भाई वो लड़की कहती है कि अगर तुम्हें जो है कोई शक है तो तुम जो है ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, DNA टेस्ट करवा सकते हो। तो भाई फिर वो लड़का कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम अचानक से गायब कहाँ हो गई थी? तो भाई वो लड़की कहती है वो कुछ सिचुएशन थी। तो लड़का कहता है क्या सिचुएशन थी? तो भाई वो लड़की कहती है कि मैं उस सिचुएशन के बारे में तुम्हें अभी नहीं बता सकती, मैं जो है चेरिन को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना, और मैं जो है एक बच्चे को पालने के लिए तुम्हें जो है पैसे ही भेजती रहूँगी।
अब मैं तुमसे ज़्यादा देर बात नहीं कर सकती, मैं फ़ोन रखती हूँ। एंड देन भाई वो लड़का कहता है कि अब ये एक छोटी बच्ची है, मुझे इसकी केयर मुझे ही करनी पड़ेगी। और भाई फिर वो जो है कहता है कि चलो हम अंदर चलते हैं, यहाँ बाहर बहुत ठंड है। एंड देन भाई वो जो है उसकी उंगली पकड़ लेती है। वो कहती है कि ये जो है मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं अपने डैड के घर में जा रही हूँ। एंड देन भाई वो जो है अंदर चले जाते हैं। वो लड़का कहता है क्या इस लड़की के आने के बाद जो है मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। एंड देन भाई वो लड़का कहता है कि चलो ठीक है, अब जो है मैं ग्रोसरी का सामान लेने के लिए मार्केट जा रहा हूँ। तो वो लड़की कहती है कि मैं भी चलूँगी। तो भाई वो लड़का कहता है ठीक है, तो तुम्हारे पास जो भी अपने विंटर के कपड़े वो पहन लो। तो वो लड़की कहती है कि मेरे पास और कोई कपड़े नहीं है, मुझे ठंड नहीं लगती। तो भाई फिर वो लड़का जो उसे अपनी जैकेट के अंदर डाल लेता है, उसका फेस जो बाहर रहने देता, वो कहता है कि अभी के लिए हम सिर्फ ऐसे ही चलते हैं। और फिर भाई वो लड़की कहती है लेकिन हम ऐसे क्यों जाएंगे। तो भाई वो लड़का कहता है कि ताकि तुम्हें जो बाहर ठंड है वो ना लगे। तो भाई फिर वो लड़का कहता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अब हम जो है तुम्हारे लिए और ज़्यादा कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं। तभी भाई वो बाहर जाते हैं। एंड देन भाई पब्लिक उसे देख के कहती है ये लड़की बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और भाई सभी लोग यही बात कर रहे होते। तो भाई वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। वो कहता है कि इस स्टोर पे तुम्हारे साइज़ के कपड़े नहीं थे। तो भाई दूसरे स्टोर पे जाता है। वो कहता है कि क्या यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंसिव और बड़े लोगों के लिए कपड़े या फिर मेरी बेटी के लिए भी कपड़े मिल जाएँ। तो वो कहता है यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तभी भाई वो जो एक अनाज के पैकेट को उठाता है, वो कहता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो मुझे यही पैकेट बाय करना होगा। एंड देन भाई वो चेरिन से पूछता है कि हे चेरिन, क्या तुम्हें ये जो पैकेट है, ये अनाज जो ये अच्छा लगता है। तो भाई चेरिन कहती है कि मुझे वो हर चीज़ पसंद है जो मेरे डैड मेरे लिए बनाएंगे। तो भाई वो लड़का कहता है कि एटलीस्ट मुझे ये तो पता लगा कि इसे ये जो चीज़ है वो पसंद है। एंड देन भाई अचानक से उस लड़के का जो पेट खराब हो जाता है। वो भाई चेरिन से कहता है कि हे चेरिन, तुम यहीं पे रुकना, मैं जो है अभी वॉशरूम जाकर आता हूँ। एंड देन भाई चेरिन कहती है ओके आप वॉशरूम जाओ, तब तक मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ों को देख लेती हूँ। तभी भाई वो जो है वॉशरूम के लिए भाग जाता है। तभी जो भाई वो जो पब्लिक होती है भाई वो चेरिन को देख रही होती है। वो कहती है क्या ये लड़की एक मॉडल है, ये अकेली क्यों खड़ी है। तभी भाई वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है। वो चेरिन से पूछता है कि हे बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो भाई चेरिन कहती है कि वो जो है वॉशरूम में है। तो भाई वो ओल्ड मैन कहता है क्या तुम खो गई हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो भाई चेरिन थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। और भाई पब्लिक जो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। और भाई फिर जो आदमी है वो पब्लिक को कहता है कि हे क्या तुमने ये देखा। तो भाई पब्लिक कहती है कि हाँ हमने ये ज़रूर देखा है, उसके पीछे जो ब्लैक लाइटिंग थी हमने उसे देखा है। तभी भाई वो लड़का आ जाता है। वो कहता है कि हे सॉरी बेटा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो भाई वो कहती है कोई बात नहीं डैड, चेरिन बहुत ही अच्छी है, वो अपनी जगह से नहीं हिली। एंड देन भाई वो जो उसकी तरफ भागने लगती है और भाई वो उसको पेट को टच करती है। वो कहती है चेरिन के हाथ जो डॉक्टर के हाथ है, ये आपके पेट को बिल्कुल ठीक कर देंगे। और भाई वो उसको टच करते है, उसका पेट जो भाई ठीक हो जाता है। पब्लिक कहती है क्या ये इसका फादर है, ये लड़की बिल्कुल भी इसके जैसी नहीं है, ज़रूर ये इसकी मॉम पे गई होगी, ये बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली होगी और ये लड़का तो बिल्कुल ही गरीब दिख रहा है। एंड देन भाई वो लड़का बहुत ही ज़्यादा भाई सैड हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ये मेरे बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं जबकि ये मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते। और भाई फिर जो हमें नाइट में उस लड़के के घर का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का सोच रहा होता है कि जो प्राइवेट रिसर्च लैब है उसकी जो टेस्ट की फ़ीस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, तो मैं वहाँ पे टेस्ट नहीं करवा सकता। कल जो है मैं लैब में जाने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा। मैं प्रोफेसर को कह दूँगा कि जो है मुझे अपने पर्सनल मैटर के लिए थोड़ा सा काम आ गया और मैं कल DNA टेस्ट करवा लूँगा, मुझे इसके लिए सिर्फ इसके एक बाल चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है कि कल जो है मैं रिसर्च लैब थोड़ा सा लेट जाऊंगा और रिसर्च लैब जाने से पहले जो है DNA टेस्ट करवा लूँगा। DNA टेस्ट करवाने के लिए मुझे चेरिन के हाथ जो एक हेयर है, सिर्फ एक ही हेयर चाहिए, जो कि मैं उसके हेयर ब्रश से आसानी से ले लूँगा। एंड देन भाई जब वो अगले दिन हॉस्पिटल में DNA टेस्ट करवाने जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि भाई डॉक्टर कहता है कि किम जी हुन और किम चेरिन का जो ब्लड है वो रिलेटेबल है, मिलता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम जो है किम जी हुन होता है, जिसे कि भाई अब मैं सिर्फ किम कहूँगा। एंड देन भाई वो जो डॉक्टर है वो कहता है कि जो चेरिन है वो आपकी रियल डॉटर है। और भाई जो किम है वो कहता है, तो किम सोचने लग जाता है कि चेरिन जो है वो मेरी रियल डॉटर है। और भाई फिर जो वो रास्ते से आ रहा होता है वो सोचता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं एक बच्चे का ख्याल अच्छे से रख पाऊँगा। याना ने मुझसे कहा था कि वो एक बच्चे का ख्याल रखने के लिए जो पैसों की है वो मदद करेगी। और भाई तभी ये सोचते सोचते भाई वो अपने जो है घर पे चला जाता है। और भाई घर पे जब जाने के बाद वो दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा खोलते ही भाई जो चेरिन है भाई वो उसकी तरफ भागती है। वो कहती है कि डैड
एंड देन भाई जो किम है वो चेरिन से पूछता है कि हे चेरिन, आखिरकार तुमने पूरा दिन अपने आप क्या किया। तो भाई चेरिन कहती है कि डैडी टीवी जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो भाई किम कहता है कि अगर तुम पूरा दिन टीवी देखोगी तो तुम्हारी आंखें ख़राब हो जाएंगी, जिसके कारण तुम्हें जो है चश्मा पहनना पड़ेगा। तो भाई चेरिन कहती है कि चेरिन की आंखें जो है वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे चश्मा पहनने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई फिर वो कहता है कि ठीक है, तुम थोड़ी देर और टीवी देखो, मैं ब्रश करके आता हूँ। फिर भाई वो ब्रश कर रहा होता है और वो सोचता है कि अब जो है मुझे कुछ काम करना होगा। मैं अभी जो है पीएचडी को एंड करता हूँ और अपने लिए कोई जॉब ढूंढता हूँ, मैं अपने प्रोफेसर की तरह बिल्कुल भी नहीं। तभी भाई वहाँ पे चेरिन आ जाती है। वो कहती है कि हे डैडी, चेरिन को भी ब्रश करनी है। उसके हाथ में भाई उसकी टूथब्रश होती है। एंड देन भाई वो जो है किम को कहती है डैडी मुझे भी टूथपेस्ट दो। तो भाई किम कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो टूथपेस्ट। और भाई फिर जो है वो ब्रश करने लग जाती। किम कहता है ये सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और भाई फिर किम कहता है कि आखिरकार तुमने पूरा दिन क्या किया। तो भाई चेरिन कहती है कि मैंने पूरा दिन टीवी देखा। तो भाई वो कहता है तुम बोर नहीं हुई। तो भाई चेरिन कहती है अगर मैं बोर होंगी तो मुझे अपने पास डैडी चाहिए, और मुझे पता है कि डैडी जो है काम करते हैं। चेरिन ये सब समझ सकती है। एंड देन भाई जो किम है वो कहता है कि जो चेरिन है वो बड़ी हो रही है। तो भाई चेरिन कहती है कि हाँ मुझे ये सब जो है मम्मी ने सिखाया था, मम्मी ने बताया था मुझे ये सब। एंड देन भाई किम जो वो चेरिन से पूछता है कि जब तुम अपनी मम्मी के साथ थी तो तुम कहाँ पे रहती थी। तो भाई चेरिन कहती है कि हम जो है घर से बहुत ही ज़्यादा दूर रहते थे। तो भाई ये सुनने के बाद किम कुछ समझ नहीं पाता। और भाई फिर जो है वो कहता है कि एक्चुअली जो है मैं इससे पूछना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन एक बच्चे से मैं इतनी डिटेल्स नहीं ले सकता, तो मैं इसके साथ रहूँगा तो मुझे धीरे धीरे पता चल जाएगा। एंड देन भाई फिर जो है वो दोनों बेड पे चले जाते हैं सोने के लिए। और भाई फिर चेरिन कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं जो है अपने डैडी के साथ सो रही हूँ। तो भाई किम कहता है अच्छा सच में। एंड देन भाई जो चेरिन है वो किम से कहती है कि डैडी क्या मैं आपके ऊपर आ सकती हूँ। तो भाई किम कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। एंड देन भाई जो चेरिन है वो भाई किम के ऊपर आके जो है मसाज करने लग जाती है किम की। और भाई वो जो है चेरिन किम से कहती है कि चेरिन जो बहुत ही अच्छी मसाज करती है। और भाई फिर वो जो है किम को मसाज देने लग जाती है। चेरिन कहती है कि हे डैडी आपको कैसा लग रहा है मसाज करने के बाद। तो भाई फिर जो है किम सोच रहा होता है कि हॉट बाथ के बाद ये मसाज सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और भाई ये कहते कहते वो जो है सो जाता है। तो चेरिन कहती है हे डैडी क्या आप सो गए हो। और भाई वो देखते हैं कि जो किम है भाई वो सो गया होता है। एंड देन भाई वो जो है अपने जो हाथों से भाई कुछ मैजिकल लाइट निकालती है जो कि सीधा किम की बॉडी के अंदर जाती है। एंड देन भाई वो कहती है कि अब जो डैडी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, वो बिल्कुल ही हेल्थी हो गए। एंड देन भाई वो कहती है अब डैडी को जो है अच्छे सपने आएंगे, गुड नाइट डैडी। एंड देन भाई सुबह जब उसका फ़ोन अलार्म क्लॉक बजता है तो भाई उठता है, वो कहता है ये सुबह हो गई। एंड देन भाई जब वो उठता है तो वो कहता है कि मेरी गर्दन का दर्द बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, अब मैं गर्दन को किसी भी तरफ हिला सकता हूँ। तभी भाई चेरिन वहाँ पे आती है, वो कहती है हे डैडी हग मी। तो वो कहता है हे चेरिन क्या तुम उठ गई हो। और भाई फिर जो किम है वो चेरिन को अपनी गोद में उठा लेता है। एंड भाई चेरिन जो है किम से पूछती है कि हे डैडी आपको आज की सुबह कैसा फील हो रहा है। एंड देन भाई वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता। एंड देन भाई जो चेरिन है वो कहती है कि ये सब कुछ जो है चेरिन की मसाज का कमाल है, ये सब कुछ चेरिन की मसाज की वजह से हुआ, तो आपको मुझे थैंक्स कहना चाहिए। एंड देन भाई जो किम होता है वो कहता है हाँ हाँ थैंक यू सो मच चेरिन मुझे मसाज करने के लिए। एंड देन भाई जो वो किम है वो कहता है ये चेरिन मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। तो भाई चेरिन कहती है कि मैं आपको रोज़ मसाज करूँगी। एंड देन भाई जो किम है वो कहता है कि चलो चलो ठीक है, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी हो, चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी भाई जो किम है उसके फ़ोन रिंग करता है, उसके फ़ोन पे भाई उसकी मॉम का कॉल आया होता है। एंड देन भाई वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल ही भूल ही गया था कि मुझे जो है अपने पेरेंट्स को ये भी बताना है कि वो जो है ग्रैंड पेरेंट्स बन गए या दादा दादी बन गए हैं। ये जो बताना ये सच में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और भाई तभी जो है भाई वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड देन वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे कॉल पिक करना चाहिए। तो भाई फिर वो कहता है कि काम डाउन, मैं ऐसा बिहेव करता हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं है, और जितना नेचुरली हो सकता है मैं उतना नेचुरली यही बिहेव करूँगा कि
कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन वो कॉल पिक करता है तो उसकी मॉम कहती है हेलो क्या कुछ हुआ है, तुम्हारी जो साउंड है वो डरी हुई लगती है। तो वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। एंड देन वही उसकी मॉम पूछती है क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया, तो वो कहता है कि मैं अभी बस ब्रेकफास्ट करने ही जा रहा था। तो उसकी मॉम कहती है कि चलो अच्छा है, आखिरकार हमें ये तो पता चला कि जो तुम अच्छे से खाना खा रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ही अच्छे से खाना खा रहा हूँ। तो भाई उसकी मॉम कहती है एक्चुअली मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि हमने जो है तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ काम करने के लिए जगह ढूंढी है। तो वो कहता है कि क्या आपने, एंड देन भाई वो कहता है कि मैंने भी अपने दिमाग से कुछ सोचा है, मैं जो है अब डॉक्टर की डिग्री की नहीं लूँगा, मैं अगले साल से ही काम की तरफ पूरा ध्यान देने की कोशिश करूँगा। एंड देन उसकी मॉम कहती है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो फिर तुम जो है अब नए साल पे घर पे आ जाओ। तो भाई वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं नए साल पे घर पे आ जाता हूँ। एंड देन भाई उसकी मॉम कहती है कि रियली, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा जो मनपसंद खाना है वो बनाऊंगी। एंड देन भाई किम कहता है कि मॉम मैं अगले वीक आऊँगा। तो उसकी मॉम कहती है कि सी यू नेक्स्ट वीक बेटा, हम अगले हफ्ते मिलते हैं, आई लव यू बेटा, मैं होप करती हूँ कि तुम्हारा आज का दिन अच्छा जाए। और ये कह के भाई उसकी मॉम जो है फ़ोन रख देती है। एंड देन भाई किम सोचने लग जाता है कि मुझे जो है नेक्स्ट वीक चेरिन को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराना होगा, अपने पेरेंट्स से मिलवाना होगा। वो जो है ये सोचकर बहुत ही खुश हो रहे हैं कि उनका बेटा जो है अब काम की तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। एंड देन भाई जो चेरिन है वो भाई उसकी तरफ आती है, उसे ज़ोर से हक कर लेती है। एंड देन भाई किम कहता है कि हे चेरिन क्या हुआ। तो भाई चेरिन किम से कहती है कि जो आप जो है वो मुझे अपसेट लग रहे हैं, तो मैं भी अपसेट हो गई हूँ। एंड देन भाई वो जो है चेरिन से कहता है कि नहीं बेटा ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। एंड देन भाई चेरिन किम से कहती है कि डैडी अगर आपको कोई भी चिंता है, कोई भी परेशानी, तो आप मुझे बताइए, चेरिन उस परेशानी को ख़त्म कर देगी। एंड देन भाई वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मुझे कोई भी चिंता होगी तो मैं तुम्हें बताऊँगा। एंड देन भाई वो कहता है कि चलो चलो ठीक है, अब चलो फिर से डाइनिंग टेबल पर चलते हैं और हम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। एंड देन भाई फिर वो चेरिन से पूछता है कि चेरिन क्या तुम्हें ये जो खाना है ये पसंद आया, अच्छा लगा। एंड देन भाई चेरिन कहती है हाँ मुझे ये खाना बहुत ही पसंद आया, क्योंकि ये खाना जो है मैं आपके साथ खा रही हूँ। एंड देन भाई हमें जो किम की रिसर्च लैब है उसका सीन दिखाया जाता है। उसके अंदर भाई किम का दोस्त किम को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है कि हे किम, आखिरकार तुम्हारे जो परमानेंट डार्क सर्कल्स है वो कहाँ गए। तो किम कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता वो कहाँ गए। वो सोचता है कि जब मैं सुबह उठा था तो मुझे यही नहीं पता था कि जो मेरी गर्दन का दर्द है और जो मेरे परमानेंट डार्क सर्कल है वो कहाँ गए। वो डार्क सर्कल जब से मैंने लैब ज्वाइन किया था तब से मेरे चेहरे पर थे ये। और भाई फिर वो सोचता है कि ये ज़रूर जो है चेरिन की मसाज का कमाल है। एंड देन भाई फिर वो सोचता है कि लेकिन साइंटिफिकली ये जो है इम्पॉसिबल है। एंड देन भाई फिर जो उसका दोस्त है वो कहता है कि खैर छोड़ो, तुम्हें जो प्रोफेसर सुबह से वेट कर रहे थे तुम्हारा। तो भाई वो कहता है क्या प्रोफेसर। एंड देन भाई उसका दोस्त कहता है कि उनका जो मूड है वो अच्छा नहीं लग रहा, तो तुम थोड़ा संभल के रहना। तो भाई वो फिर वो किम कहता है कि चलो ठीक है, थैंक यू मुझे बताने के लिए। एंड देन भाई फिर वो प्रोफेसर के ऑफिस में जाता है। वो भाई नॉक करता है एंड वो कहता है कि प्रोफेसर मैंने सुना आप मेरा वेट कर रहे थे। तो भाई वो जो है एक कॉन्सेप्ट के जो पेपर भाई वो किम के सीधे चेहरे पर फेंक के मारता है। वो कहता है कि किम तो क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है? हाँ, क्या तुमने कोई पोएम लिखी है? क्या तुम ये किसी पोइट को देने वाले थे? ये जो कॉन्सेप्ट है इसको जो है फिर से अच्छे से लिखो, इसके अंदर जो है अच्छे से डिटेल रखो, अच्छे से एक्यूरेट करो इसको। एंड देन भाई वो कहता है आई एम सॉरी। एंड देन भाई उसका बॉस कहता है कि ज़रा तुम्हारा फेस तो देखो, क्या तुम ये कॉन्सेप्ट मुझे देने के बाद अच्छे से सोए थे? हाँ। एंड देन भाई फिर वो कहता है कि तुम ऑलरेडी जो है 32 ईयर्स के हो चुके हो, आखिरकार तुम एक इंसान की तरह बिहेव करना कब शुरू करोगे। एंड देन भाई ये सुनने के बाद जो है किम भाई बड़ा सा भाई गुस्सा हो जाता है। वो मन में सोचता है कि इन्होंने जो है ये कॉन्सेप्ट लिखने के लिए मुझे कल ही बोला था, मैंने एक दिन में इतना अच्छा लिख दिया, फिर भी ये कहते हैं कि ये बुरा है। ये जो है हमेशा गुस्से के मूड में ही रहते हैं, इनका मूड हमेशा ख़राब ही होता है और ये अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डांटते रहते हैं। एंड देन भाई जो उसका बॉस है भाई वो कहता है कि चलो फिर ठीक है, अब जो ये कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से ठीक करो, अच्छे से इसका जो एक्यूरेट करो इसको और फिर मुझे ला के देना। एंड देन भाई किम जो है ऑफिस से बाहर आ जाता है। उसका दोस्त कहता है कि हे क्या तुम ठीक हो। एंड देन भाई उसका दोस्त कहता है कि जो हमारे प्रोफेसर है वो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, तो तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। तो भाई किम कहता है कि हाँ थैंक यू। एंड देन भाई वो जो उस कॉन्सेप्ट
को करेक्ट करने में लग जाता है। वो कहता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। एंड देन भाई वो किम जो है भाई अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल के ऊपर भाई चेरिन की और उसकी पिक्चर देख रहा होता है। वो कहता है कि ज़रा इस पिक्चर को देखो, चेरिन जो है मुझे सच में बहुत ही अच्छा फील कराती है। एंड देन भाई वो कहता है कि इस जॉब पे जो है मैं सिर्फ 6 महीने और काम करूँगा, उसके बाद जो है मैं ये जॉब जो है छोड़ दूँ। और ये सोच कर भाई वो जो है उस कॉन्सेप्ट को करेक्ट करने में लग जाता है, वो अपने काम में करने में लग जाता है, अपने काम को करने में लग जाता है। एंड देन भाई फिर वो कहता है कि आखिरकार मैंने इस काम को बिल्कुल ही करेक्ट कर दिया, मैंने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही करेक्ट कर दिया है। अब मैं जो है वो अब जो है मैं भाई रिसर्च लैब से जा सकता हूँ और जाके घर पे चेरिन का ख्याल रखूँ। एंड देन भाई वो एक लड़की से पूछता है, हे क्या तुम्हें पता है कि प्रोफेसर कहाँ है? तो भाई वो लड़की कहती है कि मुझे कैसे पता होगा कि प्रोफेसर कहाँ है? एंड देन भाई किम कहता है कि सॉरी मैंने जो तुमसे ये बात पूछी। एंड देन भाई जो किम है वो कहता है कि वो बताता है कि ये लड़की भी जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो है भाई कॉरिडोर से जा रही होती है, तभी उसके सामने भाई वो जो प्रोफेसर है भाई वो आ जाता है। वो कहता है कि हे आखिरकार तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? जाने से पहले लिविंग लेटर देना पड़ता है, तुम उसके बारे में भूल तो नहीं गई हो ना? एंड देन भाई हमें जो आगे का सीन दिखाया जाता है, हमें आगे सीन में जो किम का घर दिखाया जाता है। किम भाई अपने घर पे जाता है, वो चेरिन से कहता है कि हे चेरिन डैडी आ गए। तभी भाई चेरिन जो उसके पास भाई भाग के जाती है। वो कहती है कि मैंने जो आपको पूरा दिन बहुत मिस किया। तो भाई किम कहते हैं मैंने भी तुम्हें पूरा दिन बहुत मिस किया। तो भाई किम कहते हैं क्या तुमने खाना खाया? चेरिन कहती है कि मैंने जो है चावल बनाकर खा लिए। तो वो कहते हैं क्या मैंने अच्छा किया? तो किम कहता है हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। तभी भाई वो फ़ोन निकालता है और अपनी मॉम को कॉल करता है। वो कहता है मॉम मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। फिर वो सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स को ये कैसे बता सकता हूँ और मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है, क्योंकि मैं चेरिन को जो घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता। एंड देन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ पे भाई उसका प्रोफेसर कह रहा होता है क्या मतलब कि तुम आज लेट आओगे अपनी फैमिली प्रॉब्लम के वजह से। और फिर भाई उसका प्रोफेसर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लैब तुम्हारे लिए एक जोक है? और फिर भाई वो कहता है किम कहता है कि आई एम सॉरी मैं समझ सकता हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा, मुझे कुछ पर्सनल काम है। एंड देन वो उसका प्रोफेसर कहता है कि चलो ठीक है मैं भी देखता हूँ तुम कितने बजे तक आओगे। एंड देन भाई जो चेरिन वो कहती है डैडी ये कौन था जो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा था? तो भाई किम कहता है ये मेरा प्रोफेसर था, यानी कि ये मेरा टीचर था और डैडी से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो ये कहती है क्या डैडी से मिस्टेक हुई? तो वो कहता है हाँ। एंड देन भाई वो जो है सोचता है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊंगा, आफ्टर ऑल मुझे उन्हें ये बताना ही होगा। एंड देन भाई चेरिन कहती है अच्छा तो डैडी के प्रोफेसर थे। एंड देन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है भाई चेरिन जो कहती है हेलो ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पा, आई एम किम चेरिन, मैं किम चेरिन हूँ। एंड देन भाई उसके किम के मम्मी पापा कहते हैं और भाई फिर किम के मम्मी पापा कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है? एंड देन भाई किम कहता है कि इसके कहने का मतलब है कि आप जो है इसके दादा दादी है, ये आपकी पोती है, ग्रैंड डॉटर है, यानी कि ये मेरी बेटी है। एंड देन वो कहता है क्या तुम्हारी बेटी? क्या है सच में तुम्हारी बेटी है? एंड देन भाई किम कहता है कि ये जो है मुझे 2 दिन पहले ही मिली है, ये ना ने मुझे कॉल किया था और मुझे कॉल करके बताया कि ये जो है हमारी बेटी है। एंड देन भाई उसके डैड कहते हैं कि क्या ये ना ये तो वही है ना जो हाई स्कूल में तुम उसे डेट करते थे? एंड देन भाई किम कहता है हाँ ये वही है, एक्चुअली हम जो है एक बार ट्रिप पे गए थे तो मुझे लगता है ये सब वही हो गया। एंड देन भाई उसका डैड कहता है क्या ट्रिप पे ये हो गया? और फिर भाई वो कहता है कि अच्छा तो ये ना ने अब तक इसे पाला अकेले? तो भाई जो किम है वो कहता है हाँ उसने मुझे यही बताया था और उसने मुझे कुछ और भी कहा था, आप उस पर भरोसा नहीं करोगे। और ये सुनने के बाद भाई किम के डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते। वो कहते हैं कि ये ना ये सब कुछ कहती रही और तुम सुनते रहे और तुमने इस लड़की को अपने डॉटर के रूप में जो है एक्सेप्ट भी कर लिया। एंड देन भाई उसका डैड कहता है कि फिर तुम ये ना के साथ क्यों नहीं आई, तुम अकेले क्यों आए हो बास्टर्ड? एंड देन भाई जो किम है वो कहता है कि ये ना के जो कुछ अपने इश्यूज थे, उसकी कुछ अपनी मजबूरी थी। एंड देन वो कहता है जो मैंने येना को उसी दिन के बाद मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसने कॉल पिक नहीं किया। एंड देन भाई वो जो है उसको डीएनए रिपोर्ट दिखाता भाई अपने डैड को। एंड वो कहता है कि जो चेरिन है वो मेरी असली डॉटर है, मैंने जो है सब कुछ डीएनए टेस्ट करवा लिया है। एंड देन भाई उसका डैड कहता है हनी तुम जो है इस लड़की को जाके थोड़े स्नैक्स खिलाओ। एंड देन वो कहता है कि तुम मेरे साथ हो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। एंड देन भाई वो एक रूम में चला जाता है, वो कहता है कि मेरे साथ आओ। एंड देन भाई किम कहता है कि ओके सर मैं भी आता हूँ। एंड देन भाई उसकी दादी कहती है चेरिन को कहती है कि हे बेटा क्या तुम अपनी ग्रैंड माँ के साथ कुछ स्नैक्स खाना पसंद करोगे? तो वो कहती है हाँ। किम का डैड कहता है कि तो तुम अब क्या करोगे? तो भाई किम कहता है क्या मतलब क्या करूँगा, मैं उसे पालूंगा, आखिरकार चेरिन मेरी बेटी है। एंड देन भाई जो
उसका डैड है भाई वो कहता है कि मैं चेरिन के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं याना के बारे में पूछ रहा हूँ। एंड देन भाई वो कहता है कि मैंने जो है उसको बहुत बार कॉल किया लेकिन वो कॉल को पिक नहीं कर रही है। एंड देन भाई उसका डैड कहता है तुमने बताया उसका नाम जो है चेरिन है, तो तुम जो है इस वीकेंड घर पे हमें उसी से मिलाने के लिए आए हो? वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जो लैब की वजह से उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता, मैं उसे अच्छे से खाना नहीं खिला पाता, ये बात जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा दुखी करती है। एंड देन भाई उसका डैड जो है वो कहता है कि चलो ठीक है हम जो है तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो जल्द से जल्द जो है अपने मम्मी के पास चली जाए, क्योंकि एक बच्चे के लिए यही अच्छा होता है कि उसके मम्मी पापा साथ मिलकर उसे पाले। एंड देन भाई किम कहता है कि इसका मतलब कि आपने उसे जो है अपनी ग्रैंड डॉटर के रूप में स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो वो कहता है, उसका डैड कहता है कि अगर तुम समझ ही गए हो तो तुमने मुझसे दोबारा क्यों पूछा? हाँ। एंड देन भाई वो कहता है कि थैंक यू सो मच। तो भाई उसका डैड कहता है कि ये सब मैं सिर्फ चेरिन के लिए कर रहा हूँ, ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ। वो कहता है कि चलो थैंक यू सो मच डैडी। एंड देन भाई तभी जो है हमें दिखाया जाता है किम जो चेरिन को कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर अब मैं जा रहा हूँ, मैं जो है तुमसे शाम को मिलूंगा। एंड देन भाई वो कहता है कि तुम जो है अपने ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा की बात सुनना, मैं जा रहा हूँ और इस वीकेंड पे जो है हम कहीं पे घूमने जाएंगे। एंड देन भाई चेरिन कहते हैं क्या सच में? तो भाई किम कहता है हाँ सच में। तो भाई चेरिन कहते हैं चलो फिर प्रॉमिस करो। तो भाई किम जो प्रॉमिस करता है कि हम इस वीकेंड पे कहीं पे घूमने जाएंगे। एंड देन भाई वो जाने लगता है तो भाई चेरिन उसको बाय करता है कि बाय बाय डैडी। एंड देन भाई किम जो है वो कहता है कि चलो फिर ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं शाम को आऊंगा। एंड देन भाई फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो भाई सड़क पर भाग रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि जो आज जो है मेरे जो फुट स्टेप है वो बहुत ही ज्यादा हल्के महसूस हो रहे हैं बाकी दिनों के मुकाबले। एंड देन भाई वो सोचता है कि जो है मैं बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि मैंने उसके लिए खाना भी नहीं बनाया था। अब जो है मैंने सारी सिचुएशन को जो सोल्व कर लिया है और इस वीकेंड पे ये जो है मेरा चेरिन के साथ पहला वीकेंड है, तो मैं उसको कहीं पे अच्छी जगह पे लेके जाऊंगा। एंड देन भाई वो जो है कहीं पे रुक के अपने भाई फोन को देख रहा होता है। वो कहता है कि आखिरकार मुझे चेरिन को लेकर वीकेंड पे कहाँ जाना चाहिए, एवरलैंड या फिर लोटे वर्ल्ड? एंड देन भाई वो कहता है कि एवरलैंड पे जो है देखने के लिए बहुत सारी जगह है, इसलिए मैं वहीं पे जाना पसंद करूंगा। एंड देन भाई वो कहता है कि अब जो मुझे सिर्फ वीकेंड का इंतजार है। और भाई उसी शाम को ऑफिस में उसका प्रोफेसर कहता है कि हम जो है हिकिंग पे जाएंगे। हिकिंग एक प्लेस होगा भाई। वो कहता है कि तुम जो इतनी ज्यादा सरप्राइज क्यों दिखाई दे रहे हो, प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए हम हिकिंग जाएंगे। एंड देन भाई उसका प्रोफेसर कहता है कि मुझे पक्का पता है कि जो है वीकेंड को अटेंड करने के लिए तुम्हारी कोई भी फैमिली प्रॉब्लम बीच में नहीं आएगी, क्योंकि तुम वीक के बीच में ही जो है भाई छुट्टी ले चुके हो, टाइम जो है दे चुके हो फैमिली मैटर्स को। तो भाई किम कहता है कि मेरा तो वीकेंड पे पहले से ही कोई प्लान है। तो भाई उसका प्रोफेसर कहता है क्या कोई प्लान? एंड देन वो कहता है नहीं मैं जा सकता हूँ क्योंकि जो है मैंने अपने सारी फैमिली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया है। एंड देन भाई उसका प्रोफेसर कहता है ओ ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड देन भाई वो कहता है कि हम जो इस वीकेंड को हिकिंग पे जाएंगे और जो हमारी एनर्जी है उसको जो है रिकवर करेंगे, वहाँ पे जाके एंजॉय करेंगे। एंड देन भाई वो जो है बाकी एम्प्लॉयज को भी कहता है कि वो कहता है कि ये रिम तुम भी चलना, चैंगसू तुम भी चलना। और ये कह के भाई वो जो है वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि चलो फिर ठीक है, ये पक्का हुआ कि तुम सभी जो है वीकेंड पे हिकिंग जा रहे हो। एंड देन भाई उसके जाने के बाद एक बंदा कहता है कि ओ शिट मेरा तो पहले से वीकेंड पे मूवी देखने का प्लान था। फिर भाई एक बंदा कहता है इसको क्या लगता है कि जैसे इसका वीकेंड पे कोई प्लान नहीं होता, क्या सभी का जो वीकेंड इसकी तरह बीतता होगा? और भाई फिर हमें जो है नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किम जो भाई चेरिन से कह रहा होता है कि हे बेटा डैडी जो इस वीकेंड पे तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। और किम उसको कहता है लेकिन हम जो है अगले हफ्ते पक्का चलेंगे, ये देखो मैंने जो है टिकट भी खरीद लिया। एंड देन भाई जो चेरिन है वो किम को कहती है मुझे आपको गले लगाना है। एंड देन भाई किम कहता है कि ओके। एंड देन भाई वो जो है चेरिन को गले लगा लेता है, गोद में उठा लेता है। और भाई वो चेरिन से कहते हैं क्या तुम दुखी हो गई, क्या तुम अपसेट हो गई? तो भाई चेरिन कहती है नहीं मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई हूँ, आप जो है बस अपना ध्यान रखना। एंड वो कहता है कि डोंट वरी, मैं जो है बिल्कुल अपना ध्यान रखूंगा, तुम अपने डैडी की चिंता कर रही हो, तुम चिंता मत करो। एंड देन भाई वो कहती है कि ठीक है डैडी आप चले जाना है और जो है आप है ना सेफली घर पे वापस आ जाना। एंड देन भाई वो कहती है कि डैडी आपने मुझे बताया है कि ये सब उसी पर्सन की वजह से हुआ है जिसने सुबह आपको कॉल किया था, आप उसी की वजह से हिकिंग जा रहे हो है ना? तो कहता है कि हाँ वो मेरे प्रोफेसर है और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो खत्म
ख़त्म होने वाला है, इसलिए हम सेलिब्रेट करने के लिए जो है हिकिंग जा रहे हैं। एंड देन भाई वो जो है भाई वो कहती है कि आप जो है ठीक है डैडी, आप जो है ठीक ठाक वापस घर आ जाना। एंड देन भाई जो कि मैं वो कहता है कि हे चेरिन, मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया। एंड देन भाई हमें जो नाइट का सीन दिखाया जाता है, किम जो है भाई नहा कर अपने रूम में आता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो चेरिन है वो सो गई है। वो भाई कहता है कि आज जो है हमने पहले बस में सफ़र किया, उसके बाद ट्रेन में सफ़र किया, तो ये जो है थक गई होगी, लेकिन मैं जो है इसके सोने से पहले इससे बात भी नहीं कर सका। मैं इस मैटर के बारे में जो है अब और कुछ नहीं कर सकता। एंड देन भाई वो भी लेट जाता है। वो कहता है कि मैं पहले से ही बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। मैं सिर्फ चेरिन को अपने पेरेंट्स के घर से ले गया आया हूँ और आके सिर्फ नहाया हूँ, इतने में जो है रात के 1 बज चुके हैं। एंड देन भाई फिर वो लेट के सोच रहा होता है कि ऐसे डेली का अप डाउन तो जो है भाई डेली का अप डाउन ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। एंड देन भाई वो जो है सो जाता है, तभी भाई चेरिन उठती है। एंड देन भाई चेरिन कहती है कि डैडी जो है वो सो गए हैं। और भाई फिर वो जो है भाई अपने हाथों से वही मैजिकल लाइट निकालती है जो कि भाई सीधा किम की भाई बॉडी के अंदर जाती है। चेरिन कहती है कि जो है तुम जो है मेरे डैडी को अच्छी नींद लाने में मदद करना। एंड देन भाई फिर वो कहती है कि हे देखो जो मेरे डैडी है वो स्माइल कर रहे हैं। एंड देन भाई जो चेरिन है फिर वो उसके माइंड में जो भाई बातें चल रही होती है वो उसको पढ़ती है। वो कहती है कि डैडी मैं जो है आपके प्रोफेसर के बारे में जानना चाहती हूँ, मैं अभी आपकी जो माइंड की बातें पढ़ रही हूँ। एंड देन भाई वो जो है अपनी मैजिकल लाइट से उसके माइंड में भाई कनेक्शन करती है और भाई वो जो है उसके माइंड में जो भी बात थी वो भाई पढ़ती है। वो कहती है कि डैडी के प्रोफेसर का नाम जो है वो चेंग डोंग हो है। ये सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा आदमी है। ये उस टाइप का आदमी है कि ये जो है अगर ये अपने से स्ट्रॉन्ग इसके सामने आ जाता है तो ये उसके सामने वीक बनने की कोशिश करता है, और अगर इसके सामने अपने से वीक आ जाता है तो ये उसके सामने स्ट्रॉन्ग बनता है। और फिर भाई चेरिन को जो उसकी मॉम की कही हुई बात याद आती है। उसकी मॉम ने उसको कहा था कि अगर तुम्हें कोई ऐसा पर्सन दिखाई देता है तो तुम्हें जो उसे एक सबक सिखाना चाहिए जिससे कि उसके पाप जो है वो धीमे हो जाए, तभी जो है भाई वो अपनी शक्ति से उड़ने लग जाती है। और भाई वो कहती है कि मैं जो है अभी उस पर्सन से मिलकर आती हूँ। वो कहती है अपने डैड से कि डैड मैं अभी बस थोड़ी देर में आती हूँ उस पर्सन को जो है लेसन सिखाकर। एंड देन भाई वो जो है उसके प्रोफेसर के पास चली जाती है और वो कहती है कि अच्छा तो ये है डैड के प्रोफेसर। एंड देन भाई वो कहते हैं कि चलो देखते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में कितने पाप किए हैं। एंड भाई वो चेरिन जो है अपने हाथों से मैजिकल लाइट निकालती है और भाई उस लाइट को जो है प्रोफेसर की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि ये जो मैं किसी और के लिए नहीं कर रही, ये मैं जो है अपने डैड के लिए कर रही हूँ। और इतना बड़ा इफेक्ट इसके अंदर डालने के लिए बाद जो है मैं इसे थोड़े दिन के बाद अगर देखूँ, क्योंकि मोम ने मुझे कहा था कि अगर मैं किसी के साथ ऐसा करती हूँ तो मुझे उसे थोड़े टाइम बाद देखने जाना चाहिए। इंदर भाई वो उसके डैड के पास चली जाती है। वो कहते हैं कि डैड माँ आ गई। वो कहती है कि डैड जो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, जब उन्हें पता चलेगा तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे। और जब उन्हें ये सब बातें पता चलेंगी तो मैं उनको कह दूंगी कि ये उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट था। एंड देन भाई वो कहती है कि ओके गुड नाइट डैड। और एंड देन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सुबह का। चेरिन जो किम के ऊपर बैठी होती है वो कहती है कि हे डैडी उठ जाओ, जो सुबह है वो हो गई है। एंड देन भाई किम उठता है। वो कहता है कि हे चेरिन कल जो तुम बहुत ही ज़्यादा खेली थी तो क्या तुम थक गई थी? एंड देन भाई चेरिन कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी थी। एंड देन भाई किम जो सोचने लग जाता है कि चेरिन जो है हमेशा मुझसे पहले उठती है, क्या ये बाकी बच्चों की तरह नहीं सोती? एंड देन भाई चेरिन पूछती है डैडी आप क्या सोचने लग गए? तो भाई किम कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी डॉटर कितनी प्रीटी है। एंड देन भाई जो चेरिन है वो पूछती है अच्छा तो बताओ मैं कितनी प्रीटी हूँ? एंड देन भाई किम कहता है कि मेरी जो बेटी है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रीटीएस्ट है। एंड देन भाई चेरिन कहती है कि चेरिन जो है अपने डैड पे है, डैड से मिलती जुलती है बिल्कुल। चेरिन जो बिल्कुल अपने डैड पे गई है। एंड देन भाई किम जो है भाई अपने चश्मे उठाता है और वो कहता है कि चलो अब मैं जो है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे वो बेड से उठता है तो भाई वो जो है दीवार से टकरा जाता है। वो कहता है ये क्या, मेरा सिर जो है दीवार से टकरा गया। एंड देन भाई उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, उसे भाई सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। वो कहता है क्या मेरी आंखें खराब हो गई है? लेकिन मैंने तो रिसेंटली इनके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया। एंड देन भाई तभी चेरिन आती है। वो कहती है डैडी क्या तो आप ठीक हो? तो भाई किम कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं जो अच्छे से नहीं देख पा रहा। तो भाई फिर वो चश्मा उतार के कहता है कि मुझे जो है डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी होगी, पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। एंड देन भाई जो वो है डॉक्टर के पास जाता है। भाई डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी जो आंखें वो ठीक हो रही है। एंड देन भाई जो किम है वो कहता है क्या? एंड
एंड देन भाई डॉक्टर कहता है कि जब तुमने पिछली बार देखा तो तुम्हारे चश्मे का जो नंबर है वो -6 डायोप्टर्स था, लेकिन अब की बार जो तुम्हारे चश्मे का नंबर इंप्रूव होकर -4 डायोप्टर्स हो गया है। तो भाई किम पूछता है तो क्या मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। एंड देन भाई जो वो डॉक्टर है भाई वो किम को एक हॉस्पिटल का एड्रेस देता है। एंड देन भाई जब किम उस हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पे एक डॉक्टर कहती है कि हे किम, हमारे पास रिकॉर्ड है कि तुमने जो है पहले भी अपनी आंखें हमारे हॉस्पिटल से चेक करवाई थी। तो भाई वो कहती है कि तुम्हारी आंखें जो बहुत ही तेजी से ठीक हो रही है, अब तुम्हारी आंखों का नंबर जो है वो -3 डायोप्टर्स हो गया है। एंड देन भाई किम कहता है क्या, जब मैंने कल एक डॉक्टर से चेक कराई थी तब तो ये जो है -4 था। एंड देन भाई वो डॉक्टर कहती है क्या सच में, अगर जो तुम कह रहे हो अगर ये सच है तो तुम्हारी आंखें जो बहुत ही जल्दी ठीक हो रही है। एंड देन भाई जो किम है वो पूछता है क्या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। एंड देन भाई डॉक्टर कहती है नो, ऐसा ऐसी कुछ भी बात नहीं है, ये जो है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, ये बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में होता है। एंड देन भाई किम कहता है तो क्या मुझे नए चश्मे लेने होंगे। तो भाई डॉक्टर कहती है अगर तुम्हारी आंखें ऐसे ही ठीक होती रही तो तुम्हें उनकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें नए चश्मे लेने होंगे। एंड देन भाई वो घर पे आके इंटरनेट पे सर्च करता है कि आगे जो अपने आप ठीक कैसे हो सकती है। एंड देन भाई उसमें दिखाया जाता है कि अगर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक लेंस का यूज करेंगे तो वो जो है आपकी आंखों के विजन को जो है टेम्परेली रिकवर कर देगा। एंड देन भाई जो किम है वो कहता है कि लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया रिसेंटली अपनी आंखों के साथ। वो फोन को साइड में रखता है, वो कहता है कि ये जो सिर्फ एक टाइम वेस्ट है, मैं अपने टाइम को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता। एंड देन भाई वो सोचता है क्या मुझे जो है बुक खरीदने के लिए जाना चाहिए जिस बुक को चेरिन पढ़ सके। एंड देन भाई वो खड़ा होता है, वो चेरिन से पूछता है कि हे चेरिन, क्या तुम मेरे साथ जो है बुक देखने के लिए चलोगी। एंड देन भाई चेरिन कहती है हाँ मैं आपके साथ बुक देखने के लिए चलूंगी। और वो कहती है कि मुझे जो है बुक पढ़नी है। एंड देन भाई वो जो है भाई बुक शॉप पे चले जाते हैं। चेरिन भाई वहाँ पे बुक देख के कहती है वाह इतनी सारी बुक्स। एंड देन भाई किम कहता है कि अगर तुम्हें इन बुक्स में से एक कोई भी पसंद आती है तो तुम उसे उठा लेना, डैडी जो तुम्हें वो बुक खरीद के दे देंगे। एंड देन भाई और भाई फिर जो किम है वो सोचने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि चेरिन को किस तरह की बुक पसंद आएगी, स्टोरी बुक्स पसंद आएगी या फिर कॉमिक्स पसंद आएगी। एंड देन भाई जो चेरिन है वो कहती है डैडी मुझे जो है ये बुक पसंद है। एंड देन भाई जो किम है वो कहता है क्या तुमने इतनी जल्दी जो बुक वो है वो चॉइस भी कर ली। एंड देन जो भाई वो बुक होती है भाई वो जो है मैथ की बुक होती है। एंड देन भाई ये देख के किम जो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, वो कहता है क्या तुम ये बुक खरीदना चाहती हो, तुम ये बुक पढ़ना चाहती हो। एंड देन भाई जो चेरिन है वो कहती है कि हाँ डैडी ये बुक जो दिखने में बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रही है। एंड देन भाई किम जो है वो सोचता है कि मुझे पक्का पता है कि ये जो है इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगी क्योंकि ये मैथ की बुक है, ये जो है इस बुक का सिर्फ एक आधा चैप्टर पढ़ेगी और फिर इसे फेंक देगी। एंड देन भाई जो चेरिन है वो कहती है कि नहीं डैडी मुझे तो सिर्फ यही बुक चाहिए, मैं सिर्फ यही बुक खरीदना चाहती हूँ। एंड देन भाई वो कहता है कि मुझे पक्का पता है कि ये जो है मनी की बिल्कुल ही वेस्टेज है, ये इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगी, ये सिर्फ इसका आधा चैप्टर पढ़ेगी और उसके बाद इसे फेंक देगी। एंड देन भाई फिर वो कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इसे पूरा पढ़ोगे। एंड देन भाई उसको प्रॉमिस करती है कि डैडी मैं जो है इस बुक को पूरा पढ़ूंगी, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। एंड देन भाई जो किम है वो फिर भी सोच रहा होता है कि मुझे पक्का पता है कि ये बुक खरीदने में जो है पैसों की वेस्टेज ही है, ये इस बुक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगी। एंड देन भाई फिर भी वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, चेरिन को ये बुक पसंद है तो मैं इसके लिए खरीद देता हूँ, वैसे भी एक बुक में क्या होता है। एंड देन भाई वो जो है उस बुक को खरीद के भाई घर पे चले जाते हैं। एंड देन भाई घर में जाने के बाद जो है भाई किम सोचता है, एंड देन भाई बुक बाय करने के बाद जो है वो जो है भाई घर पे चले जाते हैं। किम सोच रहा होता है कि मेरा मन जो है कहीं बाहर जाके लंच करने का था, लेकिन मैंने चेरिन के लिए बुक खरीद दी, इसके बाद मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे। एंड देन भाई जो चेरिन है वो बेड पे लेट जाती है और भाई किम कहता है कि मैं जो है लंच बनाने जा रहा हूँ तो तुम बुक को पढ़ना स्टार्ट करो। एंड देन भाई वो सोचता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार चेरिन को इस बुक में मजेदार क्या लग रहा है। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो जो है मैथ को हेट करते हैं, वो मैथ की बुक पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन चेरी जो है ये कह रही है कि इसे ये बुक मजेदार लग रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इसमें आखिरकार मजेदार है क्या। एंड देन भाई तभी जो है चेरिन किम के पास आती है, वो कहती है कि डैडी। एंड देन भाई किम कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, मैंने जो है लंच बना लिया है तो आओ खा लो। एंड देन भाई वो कहती है कि मैंने जो है ये सारी प्रॉब्लम सोल्व कर ली है, आप देख के बताओ कि क्या ये ठीक है। एंड देन भाई ये देख के किम जो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और भाई चेरिन कहती है कि मैंने जो ये सारी प्रॉब्लम सोल्व कर लिया, आप एक बार देख के बता दो क्या ये बिल्कुल ठीक है।
एंड देन भाई ये सुनने के बाद जो है भाई किम हैरान हो जाता है। वो जो चेरिन के हाथों से उस बुक को छीन लेता है और वो कहता है क्या तुमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए? एंड देन वो कहती है हाँ मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिया, आप एक बार देख के बता दो क्या ये ठीक है? एंड देन भाई वो सोचता है कि ये जो एलिमेंट्री स्कूल की मैथ वर्क बुक है और इसने ये जो है सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए और वो भी बिना किसी मिस्टेक के इसने सारे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट सोल्व किए हैं। लगता है इससे पहले कि ये ना ने इसको पढ़ाया होगा। एंड देन वो चेरिन से पूछता है कि तुमने सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही सोल्व किए, क्या तुम्हारी मॉम ने इससे पहले तुम्हें पढ़ाया है? एंड देन वो कहती है नहीं ये मैंने पहली बार किया है। एंड देन भाई वो सोचता है कि क्या ये जो है मैथ के अंदर बहुत ही टैलेंटेड। एंड देन भाई चेरिन खुशी से नाचने लग जाती है। एंड देन भाई वो कहता है कि अगर तुम्हें जो है डिनर के बाद और पढ़ना है तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। एंड देन भाई चेरिन कहती है कि क्या सच में आई लव यू डैडी? एंड देन भाई वो जो है उसको पूछता है 14 + 6 - 3 कितने होते हैं? एंड देन भाई चेरिन जो है वो खुशी से कहते हैं कि इसका आंसर है 17। एंड देन वो कहता है कि इसने जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। एंड देन भाई फिर वो जो है अपना मोबाइल निकालता है और वो सोचता है कि अब जो है मैं इसको टेबल्स सिखाता हूँ। टेबल्स जो है इतने आसान नहीं है तो इसलिए वो जो है बच्चों को इतनी जल्दी याद नहीं होते। एंड देन भाई वो चेरिन से कहता है कि चलो हम एक और ट्राई करते हैं, अब जो है मैं तुम्हें टेबल्स सिखाऊंगा, मैं बोलूँगा और तुम मेरे पीछे पीछे रिपीट करना। एंड देन वो कहती है कि ओके। एंड देन वो कहता है तो चलो फिर मेरे पीछे पीछे रिपीट करो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। एंड देन भाई वो इस चीज को रिपीट करती है। एंड देन भाई लास्ट में किम कहता है कि 9 × 9 = 81। और भाई फिर जो किम है वो चेरिन से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें याद हो गई? तो फिर भाई चेरिन जो कुछ सोचने लग जाती है। एंड देन भाई किम कहता है कि मुझे पता है कि ये इतने ज़्यादा इजी नहीं है इसलिए ये एक बार में याद नहीं होंगे। एंड देन भाई जो चेरिन है वो कहते हैं कि नहीं मुझे ये याद हो गए है। एंड देन भाई जो किम है वो सोचता है, वो कहता है कि क्या मेरी डॉटर जो है वो स्मार्ट है? एंड देन भाई जो चेरिन वो कहती है डैडी आपने अभी क्या कहा? एंड देन वो कहता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। एंड देन भाई जो चेरिन है थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, वो कहती है क्या आप मुझ पे शक कर रहे हो? आपने अभी कहा कि क्या मेरी डॉटर स्मार्ट है? एंड देन वो कहता है कि नहीं मैं बस ये कह रहा था कि मेरी डॉटर जो सच में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। एंड देन वो कहता है कि डैडी आप मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हो, मेरा नाम चेरिन है और मैं आपकी बेटी हूँ। एंड देन भाई वो कहता है कि मैं जो है तुम पे बिल्कुल भरोसा करता हूँ, ऑफ कोर्स मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। एंड देन भाई वो जो कहती है कि फिर आपने ऐसा फेस क्यों बना रखा है? अगर आप मुझ पे भरोसा करते हो तो आपको ऐसे स्माइल करना चाहिए। एंड देन वो कहता है कि ओके मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, मैं सच में तुम पे भरोसा करता हूँ। एंड देन भाई वो जो है कहती है कि चेरिन को जो सब कुछ याद हो गया। एंड देन वो कहता है कि अच्छा ठीक है चलो फिर हम ट्राई करते हैं। एंड देन भाई वो उससे क्वेश्चन पूछता है, वो कहता है 4 × 6 कितने होते हैं? एंड देन वो कहती है कि 4 × 6 = 24। एंड देन भाई वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि 7 × 7 कितने होते हैं? तो वो कहती है 49। एंड देन भाई वो पूछता है कि 8 × 6 कितने होते हैं? तो वो कहती है 48। एंड वो चेरिन से पूछता है कि 9 × 8 कितने होते हैं? तो वो कहती है 72। एंड देन भाई वो जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो कहती है कि मैंने जो ये सब कुछ याद कर लिया। एंड देन वो कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें इससे पहले नहीं पढ़ाया? तो वो कहती है डैड आप मुझ पर डाउट कर रहे हो। एंड देन भाई वो जो है वो कहती है कि आपको लगता है कि चेरिन झूठ बोल रही है। एंड देन भाई वो कहता है कि सॉरी मैं जो है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, मेरी जो डॉटर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैं तुम पे शक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। एंड चेरिन कहती है कि नहीं मैं जो है अब आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूँगी, आपको लगता है कि जो आपकी डॉटर है वो झूठ बोल रही है तो मैं जो है अब जो है ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ रही हूँ। एंड देन वो कहता है कि सॉरी बेटा तुम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड देन भाई वो कहती है कि नहीं आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तो वो कहता है नहीं सच में मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है, प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दो, मैं आज के बाद तुम पे कभी डाउट नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे अब की बार माफ़ कर दो। एंड देन भाई वो कहती है कि चलो ठीक है पापा आखिरकार तो आप जो है हो तो मेरे डैडी ही। एंड देन भाई वो जो है उसको हक कर लेता है। एंड देन भाई किम चेरिन से कहता है कि मेरी डॉटर जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। एंड देन भाई वो मन में सोचता है कि क्या आजकल के बच्चों के लिए मैथ इतना ज़्यादा आसान हो गया है। एंड देन भाई वो सोचता है क्या मेरी डॉटर सच में इतनी ज़्यादा जीनियस है। एंड देन भाई जो चेरिन है वो कहती है कि चेरिन जो है मैथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और भाई किम बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, वो कहता है कि इसने एरिया ऑफ सर्कल का बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, लेकिन एक 6 साल की बच्ची एलिमेंट्री स्कूल का मैथ जो है उसे 1 महीने में कैसे सीख सकती है। एंड देन किम कहता है कि इसने जो एलिमेंट्री स्कूल है उसकी सिर्फ बेसिक प्रॉब्लम को ही सॉल्व नहीं किया बल्कि इसने एडवांस जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर लिया है। इसका मतलब इसकी सिर्फ जो है लर्निंग की स्पीड वही ज़्यादा नहीं है बल्कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट को भी बहुत ही जल्दी समझ लेती है। एंड देन वो सोचता है कि मेरा जो माइंड है वो एक नॉर्मल, और जहाँ तक मुझे याद है कि येना का माइंड भी एक नॉर्मल माइंड है। एंड देन जितना कि मैंने
सुना था कि एक जो बच्चा है उसका माइंड अपने पेरेंट्स पे नहीं जाता, लेकिन आज ये बात जो है मुझे सच में पता चल गई। एंड देन भाई वो कहता है कि जो ये ना का जो मोबाइल है वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जब से उसने मुझे पैसे भेजे हैं वो कॉल पिक नहीं कर रही है, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रही होगी। एंड देन भाई वो सोचता है कि मैं जो है इसके फ्यूचर के बारे में अकेला डिसाइड नहीं कर सकता। एंड देन वो कहता है कि जो नया साल है वो बहुत ही जल्द आने वाला है, तो मैं नए साल पे अपने पेरेंट्स के घर पे जाऊंगा और इस बारे में उनके साथ डिस्कस करूंगा। एंड देन भाई हमें न्यू ईयर के दिन वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई चेरिन अपने दादा दादी को कहती है मैंने जो आपको बहुत ज्यादा मिस किया, और उसकी दादी कहती है जरा इसको देखो ये सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। एंड देन भाई जो किम का फादर है वो उसको कहता है तुमने यहाँ पे आगे बहुत ही अच्छा काम किया, क्या तुम्हें रास्ते में ट्रैफिक मिला? एंड देन भाई वो कहता है कि जो सोवन है वो सच में बहुत ही ज्यादा प्रेटी था और मुझे बस इसी बात का डर था कि रास्ते में जो है मुझे ट्रैफिक ना मिले, लेकिन मुझे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिला। एंड देन उसका डैड कहता है तो चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, बहुत ही लंबा सफर है, हमें बहुत ही लंबे सफर पे जाना है। एंड देन भाई फिर वो जो है भाई जाने लगते हैं। एंड देन भाई उसकी दादी कहती है कि जो चेरिन ने जो है सीट बेल्ट बहुत ही अच्छे से पहन ली है, वो भी खुद से। एंड देन भाई चेरिन कहती है कि मुझे जो है ये अपनी मोम ने सिखाया था, उन्होंने कहा था कि जब भी जो मैं गाड़ी में राइडिंग करूँ ये सीट बेल्ट जो है सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन वो कह रही है कि आपको पता है जो डैड जो है वो मुझे मैथ सिखा रहे हैं। एंड देन भाई किम जो पीछे की तरफ मुड़ कर कहता है वो कहता है ये सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, इसने जो एलिमेंट्री स्कूल का मैथ हो सिर्फ से 3 हफ्तों में ही सीख लिया। एंड देन भाई उसका डैड कहता है क्या सच में? एंड देन भाई वो चेरिन कहती है कि दादाजी को है मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एंड देन भाई किम कहता है कि आपको क्या लगता है पापा मैं इस बारे में झूठ बोलूंगा? एंड देन उसका डैड कहता है कि हमारी जो पोती है वो सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। एंड देन भाई किम कहता है लेकिन मुझे इसके बारे में कोई डर लगा रहता है। एंड देन वो कहता है कि अच्छा ये तो स्मार्ट है, इसके बारे में डर कैसा, आखिरकार वो बेवकूफ तो नहीं है? एंड देन वो कहता है मुझे जो है इसके फ्यूचर के बारे में टेंशन है, इसकी पढ़ाई को लेकर टेंशन है, मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है। एंड देन भाई उसका डैड कहता है कि हमारे पास इस बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि हमने जो है कभी भी एक जीनियस को नहीं पाला। एंड देन भाई उसकी दादी जो है वो कहती है भाई किम को कि तुम्हें जो है इस बारे में जल्दी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम इस टॉपिक पे जो आराम से बैठ के बात करेंगे। एंड देन भाई किम कहता है कि ओके। एंड देन भाई फिर जो किम है वो कहता है मुझे इस डिसीजन को लेने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि मैं जो इसके बारे में किसी से डिस्कस नहीं कर पाता, अगर मेरे साथ ये ना होती तो मुझे शायद थोड़ी सी आसानी हो जाती है। एंड देन भाई जहाँ वो जा रहे होते वहाँ वो पहुंच जाते हैं। एंड देन भाई एक फैमिली कहती है हमने सुना है कि तुम जो है किम की डॉटर हो, मैं हमने सुना है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। एंड भाई एक ओल्ड लेडी कहती है ये दिखने में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, और भाई एक लेडी कहती है ये जो है बिल्कुल एक डॉल की तरह दिखती है। और भाई चेरिन कहती है हेलो आई एम किम चेरिन, मेरा नाम जो है किम चेरिन है। एंड देन भाई फिर जो भाई वो लड़की है वो किम के साथ भाई अकेले में खड़ी होती है। एंड देन वो कहती है क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये तुम्हारी डॉटर है? एंड देन वो कहता है कि हाँ मुझे पक्का पता है, मैंने जो सारे टेस्ट करवा लिए, ये जो है मेरी डॉटर है। एंड देन भाई तभी वहाँ पे एक लड़का था वो कहता है क्या तुम जो इसकी मॉम को अभी तक नहीं ढूंढ पाए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जो एक डिटेक्टिव एजेंसी की मदद लेनी चाहिए? एंड देन वो कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा। एंड देन वो कहता है तुम जो इस बारे में जल्दी सोचो, अगर ये टाइम निकल गया तो फिर तुम सिर्फ पछतावा ही करते रह जाओगे। एंड देन भाई किम जो थोड़ा सा नाराज हो जाता है, वो कहता है कि मैं जो अपनी डॉटर को अपने आप पाल लूंगा, तुम्हें जो उसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड देन भाई फिर वो वहां से जाने लगता है और वो सोचता है क्या जो है मैं इसे सच में इग्नोर कर रहा हूँ। एंड देन भाई हमें जो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है नाइट का, किम जो भाई घर के बाहर खड़ा होता है, वो कहता है मैंने जो है कभी भी चेरिन से उसकी मॉम के बारे में नहीं पूछा, वो जो लड़का वो सच तो नहीं कह रहा था। एंड देन भाई तभी जो वहाँ पे चेरिन आ जाएगी, वो कहती है डैडी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? एंड देन भाई चेरिन को वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। तो भाई वो आगे उसके गले लग जाती है, वो कहती है चेरिन को ठंड नहीं लगे क्योंकि वो अपने डैड के पास है। एंड भाई फिर जो किम है भाई वो चेरिन से पूछता है चेरिन क्या तुम्हें जो है अपनी मॉम की याद आती है? एंड भाई फिर जो चेरिन वो कहती है क्या मॉम की? और भाई फिर वो कहती है कि अगर मैं सच बताऊं। एंड भाई तभी जो है किम को जो है भाई वो किसी कॉल आ जाती है। एंड भाई किम सोचता है कि आखिरकार जो हॉलीडे पर है वो मुझे कौन कॉल कर सकता है, मेरा जो ऑफिस का कोई बंदा है वो तो मुझे कॉल करेगा नहीं। तब भाई वो अपना मोबाइल देखता तो उसके ऊपर भाई ये ना की कॉल आई हुई होती है। एंड भाई वो जैसे ही भाई कॉल पिक करता है वो कहता है कि ये ना क्या तुम सच में ये ना ही बोल रही हो? एंड भाई दूसरी तरफ से आंसर आता है ऑफ कोर्स मैं ये ना ही बोल रही हूँ, और कौन तुम्हें मेरे मोबाइल से कॉल करेगा? एंड भाई ये सुनने के बाद जो है किम जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि आखिरकार तुम्हारा नंबर जो है हर टाइम अनरीचेबल क्यों आता रहता है, तुम आखिरकार हो कहाँ पे, तुम जो है मेरी कॉल पिक क्यों नहीं करती हो? एंड भाई ये ना जो है वो कहती है कि मैं जो है सच में बहुत ही ज्यादा दूर हूँ, ये रास्ता जो बहुत ही लंबा है, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा दूर हूँ। एंड भाई किम कहता है आखिरकार तुम हो कहाँ पे? तो भाई ये ना कहती है सॉरी मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। एंड भाई किम कहता है आखिरकार तुम मुझे ये बात क्यों नहीं बता सकती, क्या तुम जो है कर्ज में हो, तुम इसीलिए तो नहीं भाग रही हो? एंड वो कहती है क्या कर्ज? एंड वो
कहती है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी तो मैं तुम्हें जो है चाइल्ड सपोर्ट के लिए जो पैसे कैसे भेजूंगी। एंड देन वो कहता है क्या तुम जो है चेरिन को मिस नहीं कर रही हो। एंड देन वो कहती है ऑफ कोर्स मैं उसे मिस कर रही हूँ। एंड देन भाई फिर वो कहता है वो भी तुम्हें बहुत मिस कर रही है। एंड देन वो कहती है कि जो है मैं जो उसे सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। एंड देन भाई फिर जो किम है भाई वो येना से कहता है येना क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, बहुत ही ज्यादा सीरियस बात है। एंड वो कहती है क्या बात है ऐसी। एंड देन भाई फिर जो किम है भाई वो कहता है मैं तुमसे ये पूछना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे ये पूछना पड़ेगा और ना मैं सिचुएशन को बिल्कुल भी नहीं समझ पाऊंगा। एंड देन भाई फिर वो जो है भाई येना से कहता है कि तुम चेरिन को इसलिए तो नहीं छोड़ रही हो क्योंकि तुम्हें कोई और गाय में कोई और बंदा मिल गया है प्यार करने के लिए। एंड देन भाई ये सुनने के बाद जो भाई येना गुस्सा हो जाती है। वो कहती है क्या तुम सीरियस हो, आर यू सीरियस, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम्हें लगता है कि मैं चीटिंग कर रही हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ, मेरे पास सिर्फ तुम और ये चेरिन ही हो, मैं जो है और किसी बंदे के साथ भी लव नहीं करती। और तुम जो है आज के बाद ये बात बिल्कुल भी मत कहना, मजाक में भी मुझसे ये ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करना। एंड भाई किम कहता है कि आई एम रियली वेरी सॉरी है ना। एंड भाई फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जो है तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ किम, मैं तुमसे और चेरिन से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ तो तुम मुझ पर भरोसा करो और थोड़ा इंतजार करो। एंड भाई किम कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ और पूछ सकता हूँ, ये जो सिचुएशन चल रही है क्या तुम इसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो। एंड वो कहती है कि सॉरी किम जो है मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें अपने आप बता दूंगी। एंड वो कहता है तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जो है अपने आप बता दोगे। एंड वो कहती है ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। एंड वो कहता है कि जो चेरिन जो सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता कि वो जो है हमारी डॉटर है। मुझे जो है इसकी एजुकेशन के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज्यादा टेंशन होती रहती है, मैं हर वक्त जो है टेंशन में रहता हूँ। वो कहता है कि मुझे जो ये बिलीव नहीं हो रहा है कि ये जो चेरिन है ये हमारी बेटी है, वो सच में बहुत ही ज्यादा होशियार है। फिर भाई वो येना को कहता है मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मैं उसके लिए वो काम कर नहीं पाता, मैं पूरा दिन उसके साथ नहीं रह पाता, अगर तुम यहाँ पे आ जाओ तो मुझे जो है कुछ मदद मिल जाएगी। एंड भाई येना कहती है तुम जो है उसके लिए किसी को हायर कर लो, मैं जो है तुम्हें और ज्यादा पैसे भेज दूंगी, तुम उसे जो है कि उसके लिए किसी को हायर कर लो, नौकर रख लो, मैं जो है उसको सारे पैसे दे दूंगी। वो ज्यादा से ज्यादा कितने ले लेगा, वो 300 या फिर 500 रुपए ले लेगा। एंड भाई फिर वो जो भाई होगा भाई वो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि मैं जो है चेरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या तुम जो है चेरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में भी मुझे यहाँ पे आके जो सोल्यूशन नहीं दे सकती, मुझे जो तुम्हारे कोर्ट की तुम्हारे सोल्यूशन की जरूरत है। और भाई फिर ये ना कहती है कि लेकिन मैं वहाँ पे नहीं आ सकती, तुम जो सिचुएशन को समझो। एंड भाई फिर होंग जो है भाई वो गुस्सा हो रखा होता है, वो कहता है ठीक है तो जो मैं अपनी डॉटर को अपने आप पाल लूंगा, मुझे जो तुम्हारी जो है हेल्प की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड भाई फिर वो जो है कॉल रख देता है। वो फिर भाई वो जो है थोड़ा सा सैड हो जाता है, वो कहता है कि क्या मुझे जो मैंने ये सही किया, मैं जो उसे दोबारा कॉल करता हूँ। तभी जो है भाई चेरिन भाई ह्यूंग को कह दिया डैडी के आपकी जो है मम्मी के साथ फाइट हो गई। एंड भाई फिर जो भाई ह्यूंग वो कहता है नहीं बिल्कुल भी फाइट नहीं हुई। एंड फिर जो ह्यूंग वो सोचता है कि मैंने जो है चेरिन को अपनी जो बुरी साइड है, जो मेरा जो बुरा नेचर है, मैं जो है मैंने उसको इसे दिखा दिया, आज के बाद मैं इसके सामने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फिर भाई वो जो है डोर ओपन करता है और वो कहता है बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो तुम जो है अंदर जाओ, डैडी थोड़ी देर में आते हैं। एंड भाई फिर वो जो है भाई येना को कॉल करता है, वो कहता है मैं जो है दोबारा येना को कॉल करता हूँ और उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई उसका जो नंबर है भाई वो जो है भाई बिल्कुल भी नहीं लगता। और भाई फिर वो जो है भाई बिल्कुल ही छोटा सा मुंह बना के कहता है कि वो जो है मुझे इसे इतनी सी बात पे ब्लॉक तो नहीं कर रही। एंड देन वो कहता है मैं दोबारा उसे कॉल करता हूँ, वो भाई दोबारा कॉल करता है लेकिन फिर भी उसका नंबर नहीं लगता, तो वो कहता है उसने मुझे पक्का ब्लॉक कर दिया। और भाई वो सैड हो जाता है, वो कहता है लगता है ये हमारी लास्ट कॉल थी, मैं जो आई लव यू टू भी नहीं कह पाया। तभी जो है भाई उसके फोन पे एक मैसेज आता है, वो मैसेज भाई येना का होता है। येना जो है भाई वो ह्यूंग को कहती है मैं जो है तुमसे चेरिन के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन जो है मेरा तुम्हारे पास कॉल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तो तुम्हें जब भी मुझसे कांटेक्ट करना है तुम जो है मेरे पास टेक्स्ट कर देना, मैं जो है तुम्हारा रिप्लाई जरूर दूंगी, भले ही मैं लेट रिप्लाई दूं। भाई फिर वो कहता है रियली। और भाई फिर वो कहती है ऑफ कोर्स, और तुम जो है उसके लिए किसी नौकर को रख लो, मैं जो है तुम्हें पैसे जरूर भेजूंगी, और अगर तुम उसके लिए किसी नौकर को नहीं रखते तो कम से कम उसके लिए जो बुक बाय कर लेना कुछ। और भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कहता है क्या वो सच में जो है नौकर रखने के लिए कह रही है, नौकर जो है महीने के बहुत ज्यादा पैसे ले लेगा। जहां तक मुझे याद है कि येना की जो फैमिली है वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली की है।
तो वो जो है इतने पैसे कहाँ से लाएगी, क्या वो कुछ इलीगल तो नहीं कर रही है, इलीगल काम तो नहीं कर रही है। तभी भाई फिर वो जो याना से पूछता है कि क्या तुम जो कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे, फिर वो कहती है नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी कोई इलीगल काम नहीं कर रही और मैं बिल्कुल सेफ हूँ। एंड भाई फिर जो भाई होगा वो सोचता है कि मैं जो कल चेरिन से पूछूंगा, बच्चे जो है वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते, मैं उससे पूछूंगा कि वो पहले अपनी मोम के साथ कहाँ रहती थी। एंड भाई फिर वो अगले दिन उससे पूछता है तो भाई वो कहती है कि मोम का हाउस जो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा था, वो इतना बड़ा था कि मैं तो जो उसमें खो भी जाती थी। फिर जो एक बल्टरमैन यानी बूढ़ा मैन है, बूढ़ा आदमी, वो जो है मुझे ढूंढता था। फिर भाई वो सोचता है क्या इतना बड़ा घर की ये खो जाती थी, अगर जो है उनकी लॉटरी भी लगी होगी तो आखिरकार वो कितने ही रिच हो गए होंगे। तभी भाई उसकी मोम उसके पास आती है, वो कहती है याना के साथ क्या हुआ, मैंने सुना कि कल तुमने उससे बात की। फिर वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, आपको जो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर भाई वो कहती है तुम्हें जो है चेरिन के लिए किसी को भी हायर करने की जरूरत नहीं, आखिरकार वो हमारी पोती है तो हम उसे अपने आप संभाल लेंगे। तभी भाई वहाँ पे जो चेरिन आ जाती है और वो कहती है डैडी मुझे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैंने जो यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स देखे, हम जो है यहाँ पे दोबारा आएंगे। एंड भाई फिर वो उसके सिर पे हाथ रखता है, वो कहता है हाँ मेरी बेटी हम जो है यहाँ पे दोबारा पक्का आएंगे। एंड भाई फिर वो सोचता है चेरिन को जो है मैं अपने आप ही खुद से ही पढ़ा लूँगा, मैं जो उसके लिए किसी को भी हायर नहीं करूँगा, मैं जो उसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा, उसके लिए जो उसके साथ जो और भी ज़्यादा टाइम बिताऊंगा, उसको जो है अच्छे से सिखाऊंगा जो भी मुझे आता है। हमें जो है उसके बाद न्यू ईयर के एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई ह्यूंग कहता है मुझे जो अपने नए ग्लासेस में भी जो मैं अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ और लगता है मुझे दोबारा शॉप पे जाने के बाद दूसरे ग्लासेस बाय करने होंगे। फिर भाई वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी आगे तो बिल्कुल ठीक है और भाई वो उसकी हाथ पकड़ती है और भाई वो कहती है ये जो है सच में बहुत ही ज्यादा रेयर केस है, प्लीज तुम मुझे परमिशन दे दो कि मैं जो है तुम्हारे इस केस के ऊपर स्टडी कर लूँ। भाई फिर वो जो भाई ह्यूंग है वो सोचता है कि ओके लेकिन क्या ये ठीक तो है ना, क्या अब मुझे जो है और ज्यादा ग्लासेस लगाने की और ज्यादा दिनों तक चश्मे पहनने की कोई जरूरत नहीं है। एंड भाई फिर वो कहती है कि नहीं तुम्हें जो है अब और ज्यादा ग्लासेस लगाने की और ज्यादा दिनों तक चश्मे पहनने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जो है अपने घर पे आराम से जा सकते हो। एंड भाई फिर वो सोचता है कि मैं जो है सच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, अब जो है मुझे ग्लासेस और ज्यादा दिनों तक नहीं लगाने होंगे, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, फाइनली मैं जो है इस सब ग्लासेस से जो 15 साल के बाद मैंने छुटकारा पा ही लिया। फिर भाई वो रास्ते से जा रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आखिरकार ऐसा हो कैसे गया। फिर भाई वो जो है भाई एक दुकान के मिरर में भाई अपने आप को देखता है और वो कहता है मैं जो है कभी पास्ट में सोच भी नहीं सकता था कि मैं जो बिना ग्लासेस के भी इतना क्लियर देख सकता हूँ। और भाई फिर वो सोचता है खैर छोड़ो अब जो है मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता हूँ। और भाई फिर वो कहता है कि जो मेरे बाकी जो फ्रेंड्स है वो भी सच में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे मुझे ऐसा देखकर। और भाई फिर वो जो है शीशे के अंदर मिरर के अंदर देखता है, वो कहता है कि वैसे जो है मैं बिना ग्लासेस के सच में बहुत ही ज्यादा प्रेटी और हैंडसम लग रहा हूँ। ना फिर जो है भाई तभी उसके पास एक कॉल आता है, वो कॉल सुनने के बाद भाई वो घबरा जाता है और भाई जैसे ही वो कॉल पिक करता है तो भाई फिर वो कहता है ओ चेंगसू, असल में भाई वो जो है उसके दोस्त की चेंगसू की कॉल आई होती है उसके पास। दोस्त कहता है ह्यूंग आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम जो है मर तो नहीं गए, मैंने तो तुम्हें इसलिए कॉल किया। भाई फिर वो कहता है बास्टर्ड अगर मैं मरूंगा तो सबसे पहले जो तुम्हें पता चलेगा। फिर वो कहता है कि नहीं मैंने तो तुम्हें जो है इसलिए कॉल किया, मैं तो तुमसे ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि तुम जो है इतने दिन हो गए स्कूल भी नहीं आए और तुमने जो है पहले जो कभी कॉल भी नहीं की। फिर भाई वो सोचता है कि अब जो मैं इसे क्या बताऊं, मैं इसे ये तो नहीं बता सकता कि मैं जो है चेरिन को अपने घर पे पढ़ा रहा हूँ। फिर भाई वो कहता है उसका दोस्त भाई चेंगसू कि क्या तुमने जो शादी कर ली। फिर भाई जो ह्यूंग वो कहता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों पूछा। तो भाई फिर वो कहता है क्योंकि इसके अलावा और कोई भी रीजन नहीं हो सकता कि तुम जो है इतने लंबे समय तक इतने ज्यादा टाइम तक जो है स्कूल से जो है छुट्टी पर रहो। फिर वो सोचता है कि आखिरकार जो है मैं अपनी बेटी चेरिन के बारे में इससे क्यों छुपा रहा हूँ, आखिरकार वो मेरी बेटी है। भाई फिर ये सोचने के बाद भाई वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है ह्यूंग और भाई वो कहता है कि अगर तुम्हें जो है इतनी परवाह है मेरी तो तुम जो है मेरे घर पे आ जाओ, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी और अब जो है मैं कॉल रख रहा हूँ। भाई फिर वो अपने घर पे चला जाता है, वो सोच रहा होता है कि मैंने जो है चेंगसू को ये बोल तो दिया लेकिन वो बास्टर्ड जो है सच में आ सकता है, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तभी भाई वो जो है अपने घर के अंदर एंटर करता है, वो कहता है चेरिन डैडी जो है घर पे आ गए। तो भाई चेरिन कहती है डैडी आपको जो क्या और ज्यादा ग्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है, आप जो है ग्लासेस के बिना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो। फिर वो कहता है हाँ मुझे अब और ज्यादा ग्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है। और भाई फिर वो कहती है कि आपके जो पुराने ग्लासेस आप सच में उसमें बहुत ही ज्यादा गंदे दिखते थे। फिर वो कहता है क्या मैं उसमें गंदा दिखता था, मुझे तो लगता था कि वो फैशनेबल है। लेकिन भाई फिर
वो कहते हैं चलो ठीक है, अब जो आप सच में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे हो। भाई फिर वो उसको हक कर लेते, वो कहते हैं चलो ठीक है, अब आपको जो है और ज्यादा ग्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है। और भाई फिर वो कहता है हाँ मुझे अब और ज्यादा ग्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है। और भाई फिर जो ह्यूंग है वो भाई चेरिन से पूछता है कि मेरे जाने के बाद आखिर तुमने क्या क्या किया। तो भाई फिर वो बता दे कि मैंने जो है थोड़े टाइम तक तो स्टडी की, उसके बाद जो है मैंने ओपा वाला जो शो है वो शो देखा। और भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है अच्छा वो ओपा वाला शो वो सच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर शो है और वो ग्रुप जो है सच में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और भाई फिर जो चेरिन वो कहती है कि मैं जो है डैडी को बिल्कुल उनकी तरह ही बना दूं। भाई फिर वो कहता है अच्छा क्या सच में ये मुश्किल है, लेकिन थैंक यू सो मच ये कहने के लिए। और भाई फिर जो चेरिन है वो कहती है नहीं मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं जो है डैडी को बिल्कुल उन्हीं की तरह बना दूं। क्या आपको जो है चेरिन पे विश्वास नहीं है? भाई फिर वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे जो है अपनी बेटी पे पूरा विश्वास है। और भाई फिर वो सोचता है कि चेरिन जो है टीवी देख के जो है मुझे ओपा वाले ग्रुप की तरह जो है बिल्कुल हैंडसम बनाना चाहती है, तो मुझे जो इसे और ज्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी। और भाई फिर हमें जो है शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई ह्यूंग चेरिन से पूछता है चेरिन आखिरकार तुम डिनर में क्या खाना पसंद करोगी। तो भाई फिर चेरिन कहती है डैडी जो है जो भी कुछ यम्मी बना दे मैं वही खा लूंगी। फिर भाई वो कहता है तो एक मिनट रुको मैं जो है तुम्हारे लिए कुछ यम्मी बनाऊंगा। भाई फिर वो जो है फ्रिज ओपन करता है, वो कहता है आखिरकार मैं जो है इसके लिए क्या बना सकता हूँ। तभी भाई उनकी जो डोरबेल बजती है, चेरिन कहती है डैडी या कोई जो है गेस्ट आया है। और भाई फिर वो सोचता है क्या वो लोग सच में तो नहीं आ गए। और भाई फिर जैसे ही भाई वो जो अपने जो डोर का जो होल होता है भाई उसके अंदर से भाई देखता है, तो भाई उसके फ्रेंड्स जो है भाई वो कहते हैं ह्यूंग हम जो है यहाँ पे आ गए। भाई फिर वो सोचता है कि ये बास्टर्ड्स तो जो है यहाँ पे सच में आ गए। और भाई फिर चेरिन कहते हैं डैडी आखिरकार कौन है। और भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है ये जो है डैडी के दोस्त है, वो हमारे साथ जो है डिनर करने के लिए आए। और भाई फिर जो चेरिन है वो भाई हंसने लग जाती है, वो कहती है डैडी आपके जो फ्रेंड्स है वो सच में बहुत ही ज्यादा गरीब है, वो हमारे साथ खाना खाने के लिए आए। मम्मी ने कहा था कि हमें जो है गरीब आदमियों की मदद करनी चाहिए, अब वो यहाँ पे आई गई है तो वो जो है हमारे साथ डिनर कर सकते हैं। फिर उसका दोस्त जो है बाहर से कहता है मैं जो है बिल्कुल मरने को हो रहा हूँ। फिर भाई वो जैसे ही डोर ओपन करता है क्या तुम जो जल्दी से डोर ओपन नहीं कर सकते, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बाहर कितनी ज्यादा ठंड है। अभी भाई उस बंदे का जो दूसरा दोस्त है वो भाई उसे पकड़ लेता है, वो कहता है शट अप चुप हो जाओ और चुपचाप जो है अंदर चलो। और भाई फिर जो भाई वो चेरिन की तरफ देखते हैं और भाई चेरिन को देख के जो भाई ह्यूंग से पूछते हैं कि आखिरकार ये कौन है। तो भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है ये जो है मेरी बेटी है। और भाई फिर जो उसके दोस्त है वो उसके पास आता है और वो कहता है कि हमारे साथ जो है मजाक करना बंद करो और हमें सच सच बताओ ये कौन है। तो भाई फिर वो कहता है सच में ये मेरी बेटी है, मेरे ऊपर जो है विश्वास करो। और भाई फिर जो भाई चेरिन वो कहती है हेलो मेरा नाम है चेरिन और मैं जो है सच में डैडी की बेटी हूँ, मैं सच में जो है ह्यूंग की बेटी हूँ, डैडी की बेटी हूँ। और भाई फिर वो जो बंदा है वो कहता है क्या तुमने जो है इसे अडॉप्ट किया है। ये सुनने के बाद जो भाई ह्यूंग है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है आखिरकार तुम एक बच्चे के सामने ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम थोड़ा सोच समझ के बोलो और ये सच में मेरी बेटी है। और आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी इन बैग्स के साथ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो भाई फिर उसका दोस्त कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि अगर तुम्हें जो है मेरे बारे में जानना तो तुम यहाँ पे आ जाओ। ये बैग तो मैं हमारे साथ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि हम जो है यहाँ पे पूरी रात बैठ के ड्रिंक करेंगे। और भाई फिर जो ह्यूंगा वो भाई गुस्सा हो जाता है, वो कहता है आखिरकार तुम सोच भी कैसे सकते हो कि हम जो पूरी रात ड्रिंक करेंगे, मेरे साथ जो एक बच्चा रहता है। फिर भाई उसका दोस्त कहता है कि तुम जो है 2 महीने पहले तक बिल्कुल अकेले रहते थे, आखिरकार 2 महीने के अंदर जो तुम्हारी ये बेटी कैसे आ गई। तो भाई फिर वो जो है भाई एक पेपर ढूंढने लग जाता है, वो कहता है रुको मैं जो तुम्हें अभी एक पेपर दिखाता हूँ। भाई वो जो है उनको वो पेपर दिखाता है, वो पेपर भाई एक्चुअली वो जो है भाई डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट होती है। वो कहता है देखो ये मेरी बेटी है। भाई फिर वो जो भाई उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के देखे भाई सच में बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते, वो कहते हैं ये तो सच में हमारी बेटी। और भाई फिर वो कहता है मैं क्या तुमसे झूठ बोलूंगा। फिर भाई वो कहते हैं कि लेकिन ये जो सच में जो है बिल्कुल ही मुश्किल है ये बिलीव करना, तुम्हें जो है सडनली एक जो है डॉटर मिल गई, अगर तुम किसी को भी ये कहोगे तो वो जो है बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेगा। ऑनेस्टली जो है बिल्कुल जो है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और भाई फिर वो जो बंदा है भाई ह्यूंग वो कहता है उनको हाँ ये जो है मेरी गलती है कि मैंने जो है तुम्हें पहले नहीं बताया, मैं जो है तुम्हें बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें, पहले तुम मेरे पीछे हो, हम जो है पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो है मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। और भाई फिर वो जो भाई वो खाना खा लेते हैं, उसके बाद वो बंदा कहता है अच्छा तो तुमने जो है इसकी मोम को जो है पिछले 7 सालों से नहीं देखा, 7 सालों के अंदर तुमने इसकी मोम को एक बार भी नहीं देखा। तो भाई फिर वो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि चेरिन जो सच में बहुत ही ज्यादा प्रेटी है, इसकी जो मोम है मिस याना वो भी जो है सच में बहुत ही ज्यादा प्रेटी हो गई, क्या तुम्हारे पास उसकी जो कोई पिक्चर है। तो भाई ह्यूंग जो है भाई वो कहता है कि नहीं मेरे पास उसकी कोई पिक्चर तो नहीं है, लेकिन वो जो है सच में बहुत ही ज्यादा प्रेटी हो गई, बहुत ही ज्यादा हॉट हो गई। और भाई फिर जो उसका दोस्त है वो कहता है कि जरा चेरिन को देखो और जो है भगवान का शुक्रिया करो कि वो जो है तुम्हारे ऊपर नहीं गई। मैंने सुना है कि जो पहली जो लड़के पहला जो बच्चा होता है वो जो है अपने पिता के ऊपर जाता है, अच्छा कि ये तुम्हारे ऊपर नहीं गई है, ये तुम्हारे जैसी नहीं दिखती। फिर भाई वो जो भाई ह्यूंग है वो भाई उसको दूर धकेल के भाई उसके ऊपर पैर रख देता
देता। वो कहता है यार तुम्हारे कहने का क्या मतलब, तो वो कहता है ह्यूंग तुम्हें तो पता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। और भाई फिर वो ह्यूंग को कहता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम जो है सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो और कोई भी ये बंदा विश्वास कर लेगा कि ये जो सच में तुम्हारी डॉटर है। आखिरकार तुम जो है ग्लासेस क्यों नहीं लगा रखे, क्या तुमने ग्लासेस लगा तो ब्रेक ले रखा। और भाई फिर वो कहता है मेरी आगे जो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब जो है मुझे और ज्यादा ग्लासेस नहीं लगाने, और ये जो है मेरे साथ तब से और जब से जो है चेरिन मेरे साथ रहने के लिए आई, चेरिन को मैं पालने लगा हूँ। भाई फिर वो कहता है, वो कहती है कि हाँ चेरिन के डैडी जो है सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। भाई फिर जो उसका दोस्त है वो कहता है हाँ चेरिन भी जो है सच में बहुत ही ज्यादा प्रिटी और क्यूट है, और वो जो है अपने डैडी की बेटी है। और भाई फिर वो कहता है कि एक उसका दूसरा दोस्त कहता है कि मैं जो है इतना जो है सक्षम नहीं कि मैं इस तरह की जो क्यूट बेटी को घर पे अकेले छोड़ के कहीं पे जाऊं। भाई फिर जो होंगे वो कह रहा है मैं जो तुम्हें ये तो पता नहीं भूल ही गया कि मेरी बेटी जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसने जो है 1 महीने में गिनती कैसे करते हैं ये सीख लिया, और अब जो है वो उससे ऊपर के लेवल का मैथ सीख रही है। और भाई फिर उसका दोस्त कहता है क्या इस एज में जो है उससे भी हाई लेवल का मैथ, क्या तुम जो है तुम्हारे अपने होशो आवाज में हो, क्या तुम जो है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। और भाई फिर वो कहता है दोस्तों मुझे जो तुमसे झूठ बोलकर आखिरकार क्या ही हासिल होगा। भाई चेरिन कहती है नहीं चेरिन जो है सच में ये कर सकती है। फिर भाई वो जो उसका दोस्त होता है वो भाई एक पेपर पर कोई क्वेश्चन लिखता है और वो कहता है चलो फिर ठीक है तुम जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करो, और भाई उसे चेरिन को देता है। चेरिन कहती है ठीक है आप बस जो है 1 सेकंड रुको, और भाई वो जो है तभी उस क्वेश्चन को सोल्व कर देती है। भाई वो कहती है देखिए क्या ये मेरा सोल्यूशन है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्या ये मेरा आंसर है। फिर वो जो है भाई उस पेपर को देखते हैं, वो भाई तीनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं ये जो आंसर है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा करेक्ट है। भाई फिर वो जो कहते हैं जो चेरिन है वो सच में प्रीटी के साथ साथ जो है सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट भी है। भाई फिर वो जो उसका दोस्त है वो भाई ह्यूंग को कहता है चेरिन जो है अगर सच में इतनी ज्यादा स्मार्ट है वो तो जो है वो किसी भी चीज में सक्सेसफुल हो सकती है, और अगर तुम जो है उसे अच्छे से पालोगे तो तुम्हें जो रिटायरमेंट के बाद जो है किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा। फिर जो है भाई वो जो ह्यूंग है वो सोचता है कि मैं जो है इसे अच्छे से पाल रहा हूँ, लेकिन मेरी जो डॉटर है सच में वो मुझसे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, और अगर एक बार जो है मैंने उसे हाई स्कूल का मैथ भी पढ़ा दिया तो मेरे पास जो उसे पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि मुझे जो सिर्फ इतना ही आता होगा, और फिर जो है मुझे उसे किसी एजुकेशन सेंटर में भेजना पड़ेगा। और भाई फिर जो उसका दोस्त है भाई वो उसको कहता है हे ह्यूंग जरा मेरी बात सुनो। भाई फिर वो कहता है कि हमारा जो स्कूल है वो हर अप्रैल जो है जीनियस के लिए कंपटीशन करवाता है, तो तुम जो है इसकी एंट्री उसमें क्यों नहीं करवा देते। तो भाई फिर ह्यूंग कहता है क्या ये सच में पॉसिबल है। भाई फिर जो भाई उसका दोस्त है वो कहता है कि ये यहाँ पे कोरिया में जो सिर्फ कनेक्शन चलते हैं, तुम्हें तो पता है कि मेरा जो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो तुम जो है बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम जो है बिल्कुल बस मुझ पे भरोसा रखो। भाई फिर ह्यूंग कहता है कि मुझे जो है ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन मुझे जो है तुम पे पूरा भरोसा है। भाई फिर हमें जो कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, भाई ह्यूंग को जो एक कॉल आती है, और जब भाई वो कॉल पिक करता है तो कॉल के ऊपर जो है भाई उसका फ्रेंड बोलता है भाई दूसरी तरफ, वो पूछता है कि क्या इस फ्राइडे को तुम जो है फ्री हो, तो भाई वो कहता है फ्राइडे को लेकिन क्यों। तो भाई फिर उसका दोस्त कह रहा है कि मैंने जो है चेरिन के जो उस कंपटीशन के बारे में जो प्रोफेसर से बात कर लिया चेरिन के बारे में। तो भाई ह्यूंग कहता है क्या तुमने सच में उसके बारे में उससे बात कर ली। भाई फिर वो कहता है कि जो प्रोफेसर है वो चेरिन से मिलना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आखिरकार इतनी छोटी सी एज में वो कौन जीनियस। और भाई फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है वैसे भी इस फ्राइडे मुझे कुछ काम नहीं है तो मुझे ले आऊंगा। फिर वो कहता है ठीक है तो मैं उन्हें बता देता हूँ। फिर भाई वो कहता है कि मेरी जो डॉटर है वो सच में स्मार्ट तो है, लेकिन मैं जो है सच में बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया हूँ उसके टेस्ट के बारे में सुनकर। मैंने जो इतना ज्यादा एक्साइटेड होकर कोई गलती तो नहीं कर दी, क्या मेरी डॉटर जो है वो सच में एक जीनियस है। फिर वो जो है सोचता है कि अगर जो है उसे इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि आखिरकार वो कौन है वो 7 साल की जो जीनियस तुम मुझे बता रहे हो, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। तभी भाई उसे जो आवाज आती है डैडी आखिरकार आप क्या सोच रहे हो। फिर भाई वो जो भाई ह्यूंग है वो सोचता है मुझे जो है इतनी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जो इतना ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, आखिरकार क्या हो जाएगा। एक्चुअली वो जो है मेरी डॉटर है तो मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और भाई फिर वो कहता है मुझे जो होप बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, मुझे डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए चेरिन के सामने। तो फिर भाई वो जो है भाई उसको हक कर लेता है। वो कहता है कि चेरिन तुम जो सच में बहुत ही ज्यादा जीनियस हो, और अगर तुम जीनियस नहीं भी होती तो भी डैडी तुम्हें इतना ही प्यार करते हो। और भाई वो कहती है मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर भाई हमें जो इंटरव्यू वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, और फिर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि भाई चेरिन को कहती है क्या तुम ही चेरिन हो, तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम जो प्रोफेसर बेक ना है, तुम जो है मुझे प्रोफेसर ना है कह सकते हो। फिर चेरिन कहती है ओके प्रोफेसर मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फिर भाई वो जो लेडी है वो कहती है मैंने जो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, मैं जो है अभी इसे वो क्वेश्चन पेपर दे देती हूँ। फिर भाई वो कहता ह्यूंग कहता है ठीक है फिर जो मैं जो है इसे आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। भाई फिर वो जो लेडी है वो भाई चेरिन को क्वेश्चन पेपर देती है। वो कहती है तुम्हारे पास जो 1 घंटा है, तुमसे जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके तुम उतने सोल्व करो। और भाई फिर थोड़ी देर बाद जो चेरिन कहती है प्रोफेसर मैंने जो
ये सारे सोल्व कर लिए। फिर भाई वो जो है वो क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट उससे लेती है। भाई देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। वो कहती है इसने जो है सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मैं जो होप करती हूँ कि ये जो रिजल्ट है वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और भाई फिर जो भाई वो जो होगा भाई वो कहता है ठीक है, तब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक जो है बाहर वेट करते। और भाई वो बाहर आ जाता है, वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है। और भाई फिर जो चेरिन वो कहती है डैडी मैंने जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा आंसर लिखे है, मैं दुआ करती हूँ कि जो रिजल्ट है वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और भाई फिर जो भाई होगा वो कहता है मुझे पता है और अगर रिजल्ट अच्छा भी नहीं हुआ तो भी जो है डैडी तुमसे उतना ही प्यार करते रहेंगे, डैडी तुमसे बहुत प्यार करते। चेरिन कहती है डैडी मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और भाई तभी जो ह्यूंग को किसी की आवाज आती है, एक्चुअली वो प्रोफेसर ही भाई ह्यूंग को बुला रही होती है वो। और भाई वो कहती है कि रिजल्ट आ गया। ये सुनने के बाद जो है भाई ह्यूंग जो है वो सोचता है मैं जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आखिरकार क्या हुआ हो। और भाई फिर वो प्रोफेसर कहती है कि जो चेरिन है इसकी जो इंटेलिजेंस है वो अडल्ट लोगों के मुकाबले के जो है बिल्कुल उनके बराबर। ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने अडल्ट लोगों के लिए बनाए थे और ये जो है इसने बहुत ही आसानी से सोल्व कर लिया। इस टेस्ट में जो है इसने 150 प्लस जो है मार्क्स स्कोर किए हैं। ये स्कोर जो है सच में बहुत ही ज्यादा है। मुझे जो यकीन नहीं हो रहा है कि इसने जो इतने ज्यादा मार्क्स जो है गेन कर लिए है। और भाई फिर वो कहते हैं कि चेरिन जो है टॉप जीनियस 0.04% की लिस्ट में आती है। फिर भाई जो होगा वो सोचता है जो मेरी डॉटर सच में जीनियस है। और भाई फिर वो कहती है कि अब जो है इस लड़की का जो फ्यूचर है वो सच में बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। अब तुम जो है ये बताओ कि हम जो है इसे गिफ्टेड एजुकेशन सेंटर कैसे भेजे। फिर वो कहता है क्या गिफ्टेड एजुकेशन सेंटर, लेकिन वो तो जो है मिडिल स्कूलर्स के लिए होता है या फिर किन्हीं और के लिए। और भाई फिर वो कहती है हाँ वो जो जगह है वो सिर्फ जो है 6th ग्रेड्स वालों के लिए होती है या फिर उनसे ऊपर वालों के लिए। लेकिन मैं जो श्योर हूँ कि चेरिन को जो है वहां पे जाना चाहिए, उसके पास एक चांस है। फिर भाई जो होगा वो चेरिन से कहता है चेरिन आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। फिर वो कहते हैं जो डैडी चाहेंगे चेरिन वही करे। फिर भाई जो होगा वो कहता है कि मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं कर। तो भाई फिर चेरिन कहती है तो फिर अगर आपका मन नहीं करा तो जो है मैं भी इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर ह्यूंग कहता है कि हमें जो है चेरिन की जो बात है मैं जो उसी को फॉलो करूंगा, चेरिन के डिसीजन को। भाई फिर वो प्रोफेसर कहती है कि अगर कभी भी जो चेरिन का जो माइंड है वो चेंज हो जाता है तुम जो है मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं जो इसके लिए जगह बना के रखूंगी। तब भाई वो बाहर जाते हैं तो भाई ह्यूंग का दोस्त उसके पास भाग के आता है क्या रिजल्ट आ गए क्या हुआ। और भाई फिर वो कहता है प्रोफेसर ने कहा कि चेरिन वो बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अलग है। फिर वो कहता है क्या प्रोफेसर ने ऐसा कहा। फिर वो कहता है कि उन्होंने कहा कि इसे जो है गिफ्टेड एजुकेशन सेंटर में जो है भेजा जा सकता है, लेकिन चेरिन जो है इसके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं और मैं चेरिन को फोर्स नहीं करना चाहता। फिर भाई उसका दोस्त कहता है कि ये जो है कितने ज्यादा अनलक्की है, मुझे तो लगा था कि ये जो पहली ऐसी कोरियन बच्ची हुई जो कि इतनी छोटी सी एज में जो है मेडल्स और प्राइजेस जो है वो नोबेल प्राइजेस उनको जो है कलेक्ट करेगी। और भाई फिर वो कहता है कोई बात नहीं, उन्होंने कहा जब भी इसका मूड बदलेगा तो वो हम जो है उसे कॉल कर देंगे प्रोफेसर। और भाई फिर वो कहता है कि अब तुम क्या करोगे, क्या तुम वही करोगे जो तुम पिछली बार कर। फिर भाई वो कहता है कि अगर जो मैं कुछ और करूंगा तो मुझे जो है अपना शेड्यूल चेंज करना होगा। फिर वो कहता है कि क्यों तुम जो है इसके लिए क्लासेस क्यों नहीं जो वो करते क्लासेस में क्यों नहीं भेजते। और भाई फिर जो चेरिन हो गए थी डैडी मुझे जो है क्लासेस में जाना है, मुझे सच में क्लासेस में जाना और आप भी मेरे साथ। तो फिर वो कहता है कि तुम जो है तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे बचेंगे, तुम उसमें एडजस्ट कर लोगे। तो वो कहती है मैं जो 2 घंटे टीवी देखती हूँ इससे अच्छा मैं 2 घंटे जो है क्लासेस में बिताऊंगा। फिर वो कहता है ठीक है तो हम जो है क्लासेस में चलने लग जाएंगे, लेकिन अगर तुम बोर होगे तो हम वहां से आ जाएंगे। और भाई फिर वो कहती है ओके डैडी। और भाई फिर वो जो है गाल पे किस करने लग जाती है, वो कहती है डैडी इज द बेस्ट। और भाई फिर जो है भाई फिर जो ह्यूंग है भाई वो जो चेरिन को इंग्लिश सिखाने लग जाता है। जो चेरिन है भाई वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। भाई वो जो ह्यूंग है वो सोचता है कि मैंने सोचा था कि इसे जो बेसिक सेंटेंस सिखा दूंगा, लेकिन ये तो जो मिडिल स्कूलर्स का जो इंग्लिश है वो एक ही वीक में सीख चुकी है। अब जो मेरे पास और कुछ सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मुझे लगता है मुझे जो है इसके लिए किसी ट्यूशन वाले को जो है रखने लेना चाहिए जो पैसे जो है ना भेजती है उससे। लेकिन मैं इसके लिए किस चीज का ट्यूशन रखूंगा, इंग्लिश, मैथ या फिर कोरियन। और भाई फिर जो तभी जो चेरिन जो है भाई एक न्यूज़पेपर में उसे एक पिक्चर दिखाती है। वो कहता है इस इंस्ट्रूमेंट को जो है पियानो कहते हैं। वो कहता है कि चेरिन क्या तुम जो पियानो सीखना चाहती हूँ। और भाई फिर वो कहती है हाँ ये सच में बहुत ही ज्यादा जो है फन वाला लग रहा है, अगर आप सीखोगे तो मैं भी ये सीख लूंगी। फिर वो कहता है कि डैडी के पास जो वो बिल्कुल भी टाइम नहीं है पियानो सीखने के लिए, तो क्या तुम जो है खुद से एकेडमी नहीं जा सकते। और भाई फिर वो कहती है कि डैडी के बिना जो है वहाँ पे मजा नहीं आएगा। और भाई फिर वो कहता है चेरिन क्या तुम जो है और ज्यादा मैथ सीखना चाहती हो। तो वो कहती है हाँ मैं और ज्यादा सीख लूंगी, लेकिन अगर डैडी मुझे सिखाएंगे। और भाई फिर जो भाई होंगे वो पूछता है कि चेरिन आखिरकार
तुम्हें क्या पसंद है? तो भाई वो कहती है चेरिन को जो वो सब कुछ पसंद है जो कि वो डैडी के साथ मिलकर सीखेगी। और भाई फिर जो भाई होगा वो सोचता है जो है सब कुछ मेरे साथ मिलकर ही सीखना चाहती है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है, मेरे पास जो बहुत सारे काम है, मेरे पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है कि मैं जो है पूरा टाइम इसके साथ रहूं, 1000 ईयर तक मैं इसके साथ रहूं, मेरे पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है। भाई फिर जो चेरिन है वो भाई उसे हक कर लेती है और भाई वो सोचता है कि अब जो है मुझे पता लगाना होगा इसको क्या पसंद है, लेकिन मेरे पास ना तो इतना टाइम और ना इतने पैसे, मैं जो है एक एक करके पता लगाऊं कि इसे क्या पसंद है। फिर वो कहता है मेरे पास जो है एक आइडिया है। फिर भाई वो पूछता है क्या तुम्हें जो है बुक पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चलोगी मेरे साथ? और भाई फिर वो कहती है क्या लाइब्रेरी? और भाई फिर वो कहते है कि अगर आप मेरे साथ चलो तो मैं वहाँ पे भी चलूंगी, मुझे वो जगह भी बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाएगी। और भाई फिर वो लोग जो है लाइब्रेरी में चले जाते हैं। वहाँ पे भाई वो जो लाइब्रेरियन होती है वो कहती है ये लड़की जो है सच में बहुत ही ज्यादा छोटी है यहाँ पे आने के लिए, ये यहाँ पे जो है और लोगों को डिस्टर्ब करेगी, ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है शोर मचाएगी। फिर वो कहता है नहीं ये जो है यहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं मचाएगी, अगर यहाँ पे शोर मचाएगी तो हम जो है यहाँ पे सीधा चला ही जाएंगे यहाँ से। वो कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पे शोर मचाया तो मेरे पास जो और कोई भी चॉइस नहीं होगी, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और भाई फिर चेरिन कहती है कि आप चिंता मत करो डैडी, जो यहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं मचाएंगे। और भाई फिर जो होगा वो लाइब्रेरियन को कहता है हम जो यहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं करें, मैं आपको जो है भरोसा दिलाता हूँ, हम पूरा ध्यान रखेंगे। और फिर भाई जो वो वहां से जाने लगते हैं। और भाई फिर जो होगा वो चेरिन से कहता है हमें जो है लाइब्रेरी में बिल्कुल भी लाउड वॉइस में बात नहीं करनी है। और भाई सभी जो पब्लिक है भाई पूरी लाइब्रेरी के जितने बंदे लाइब्रेरी वो भाई सभी उनकी तरफ देख रहे होते हैं। और भाई ह्यूंग जो धीरे से भाई चेरिन को कहता है तुम्हें जो है लाइब्रेरी में जो भी बुक पसंद आती है तुम जो है वो बुक उठा लो। और भाई फिर वो जो बुक लेने के लिए, बुक देखने के लिए भाई वो जो है जाने लगती है। वो भाई एक बुक को चॉइस भी कर लेती है। वो कहती है ये बुक जो है सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और फन वाली लग रही है। वो भाई उस बुक को जो है रीड करने लग जाती है। दूसरी तरफ भाई जो ह्यूंग है वो भी भाई अपने लिए कोई बुक ढूंढ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये 7 साल की बच्ची जो लाइब्रेरी में कौन सी बुक पसंद कर लेगी। तभी भाई उसके पास किसी कॉल आती है। और भाई ह्यूंग है वो भाई चेरिन से कहता है कि मुझे जो कॉल आई है तो जो मैं कॉल को उठाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। भाई फिर जो चेरिन वो सोचते है कि जैंग डोंग हो ये तो क्या ये फिर से मेरे डैडी के साथ जो है बुरा बर्ताव करने चाह रहा है। और भाई फिर वो जैसे कॉल पिक करता है भाई वो जो सामने वाला बंदा भाई उसका बॉस होता है वो कहता है यू फकिंग बिच, क्या ये तुम ही हो क्या तुम? और भाई फिर ह्यूंग कहता है कि प्रोफेसर आखिरकार आप ये क्या कर रहे हो? फिर वो कहता है कि तुमने जो मेरी एम्बेजलमेंट के खिलाफ जो है रिपोर्ट किया है, मैं जो है रिसर्च के लिए हमें जो फंड्स जो प्रोवाइड कराते हैं मैं उसमें स्कैम कर रहा हूँ। भाई फिर वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो है मुझे इस सिचुएशन के अंदर धकेल कर तुम जो आसानी से बच जाओगे, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और भाई फिर जो भाई वो ह्यूंग वो कहता है प्रोफेसर आप जो मुझसे इस तरीके से बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते। भाई ह्यूंग कहता है मैंने जो है आपकी किसी भी तरह की जो है रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कराई है, लेकिन अब जो है मैं और बाकी जो स्टाफ है वो आपके खिलाफ जो रिपोर्ट करा सकते हैं। और भाई फिर जो भाई उसका प्रोफेसर होता है वो कहता है सन ऑफ बिच आखिरकार तुम जो है धमकी किसे दे रहे हो? और भाई फिर जो है वो आखिर में उसको कहता है कि तुम जो है तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो बिल्कुल ही कुत्ते हैं। तो भाई फिर वो कहता है मेरे पेरेंट्स जो है बिल्कुल भी कुत्ते नहीं है। फिर भाई उसका प्रोफेसर कहता है कि अगर उन्होंने तुम जैसे जो बास्टर्ड को जन्म दिया है, बर्थ दिया है, तो वो जो है सच में डॉग ही होंगे। तभी भाई वहां पे चेरिन आ जाती है। और भाई फिर जो भाई होगा वो कहता है कि मैं जो है इस तरह के आदमी से जो कुछ भी बात नहीं करना चाहता, अब जो है मैं कॉल रख रहा हूँ। भाई फिर वो ये कह के भाई कॉल रख देता है। और भाई फिर जो चेरिन कहती है कि डैडी क्या आप ठीक हो? और भाई फिर जो होगा वो चेरिन से कहता है चेरिन आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, बाहर क्यों आ गई? तुम तो जो है अंदर बुक रीड कर रही थी। और भाई फिर जो चेरिन है वो कहते हैं कि मुझे जो है बुक रीड नहीं करनी, मुझे जो है अब घर पे जाना है। और भाई फिर जो होगा वो कहता है कि चलो तो फिर ठीक है अब जो है हम घर पे चलते हैं। और भाई फिर जो भाई वो सोचता है कि मैं जो है चेरिन के सामने जो है उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकता, मैं जो है उसे बाद में देख लूंगा। और आखिरकार वो जो है क्या फंड्स स्कैम की बात कर रहा था। फिर भाई वो जो है अपने फ्रेंड को कॉल करता है। वो कहता है कि प्रोफेसर ने जो है मुझे कॉल किया और वो जो है किसी फंड स्कैम के बारे में जो बात कर रहा था, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? और भाई फिर उसका दोस्त कहता है कि वो तो जो है कभी भी स्कैम कर सकता है, फिर आखिरकार तुम ये क्यों पूछ रहे हो? फिर भाई वो कहता है कि सडनली उसने जो है मुझे कॉल किया और उसने कहा कि मैंने जो उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी और उसने जो मेरे पेरेंट्स को भी उल्टा सीधा कहा। और भाई फिर वो कहता है ठीक है तो तुम कल आ जाओ, हम जो है ऑफिस में चेक कर लेते हैं। तो कहता है कि मैं आ जाऊंगा। फिर भाई वो सोचता है मैं जो है कल पूरा दिन बिजी रहूंगा तो मैं चेरिन को जो अपने पेरेंट्स के पास छोड़ देता हूँ। फिर भाई वो चेरिन के पास जाता है और भाई वो चेरिन से कह रहे चेरिन डैडी जो है कल पूरा दिन बिजी रहेंगे तो क्या तुम जो है अपने ग्रैंड माँ के साथ रह लो? भाई फिर वो चेरिन कहती है डैडी क्या आप कल पूरा दिन बिजी हो? तो भाई वो कहता है हाँ कल मैं पूरा दिन बिजी हूँ इसलिए तुम जो है ग्रैंड माँ के पास रह लेना। भाई फिर वो कहती है लेकिन मुझे जो डैडी चाहिए। फिर भाई वो कहता है कि मैं भी जो है चेरिन के साथ रहना चाहता हूँ लेकिन मुझे जो है काम है इसलिए मैं चेरिन के साथ नहीं रह सकता। चेरिन जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और अंडरस्टैंडिंग लड़की है। भाई फिर वो कहती है कि ओके मैं जो है आपको
को छोड़ना तो नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास जो और कोई भी चॉइस नहीं है। भाई फिर जो है भाई वो दोनों जो है भाई लेट जाते हैं और भाई फिर ह्यूंग कहता है थैंक यू सो मच मेरी बातों को समझने के लिए, चलो अब सो जाओ, सच में काफी ज्यादा देर हो गई। और भाई फिर जो ह्यूंग है भाई वो सो जाता है और भाई तभी जो चेरिन है वो उठ जाती है और भाई वो जो अपने हाथों से वही मैजिकल लाइट निकालती है और भाई वो कहती है कि डैडी की जो हेल्थ है वो अच्छी रहे और डैडी जो है गहरी नींद में चले जाए। और भाई फिर वो जो है भाई फ्लाई करने लग जाती है। वो कहती है कि अब जो है उस बंदे को जो है सजा देने का टाइम है। फिर भाई वो कहते हैं मुझे जो है जेंग डोंग हो के घर पे ले चलो। भाई फिर जो अब वहाँ पे जाती है वो कहती है मुझे जो है यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा, मैं जो जेंग डोंग हो के घर पे हूँ। और आखिरकार वो कहाँ गया, यहाँ पे कोई क्लू भी नहीं। भाई फिर वो कहती है कि मुझे बताओ आखिरकार वो आदमी जो है कहाँ पे गया है। तभी भाई उसे कुछ आवाज आती है और वो कहती है जरा मैं वहाँ पे देखती हूँ। और भाई तभी जो है भाई वहाँ पे जो एक भाई शराब की बोतल गिरती है। भाई वो बंदा कह रहा होता है जो तुम्हें मार डालूंगा, तुम जो बस थोड़ा सा वेट करो। और भाई फिर वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो है मुझसे बच जाओगे, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। और भाई फिर भाई वो कहता है मैं जो तुमसे सारा वो वसूल कर लूंगा। और भाई फिर जो भाई चेरिन है वो सोचती है कि मैं जो है इसे खुद पनिश करना चाहती थी, लेकिन मैं इसे क्या पनिश करूँ। और भाई फिर वो कहता है मैं जो है तुम्हें पक्का मार डालूंगा, तुम्हें जो है अपने हाथों से मार डालूंगा, मदरफकर यू फकिंग बास्टर्ड, मैं तुम्हें जो है अपने हाथों से मार डालूंगा। फिर भाई वो सोचती है ये जो है अपने गुस्से के साथ अपने आप ही टूट जाएगा, लेकिन इसका गुस्सा जो सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। भाई वो अपने हाथों से मैजिकल लाइट निकालती है, जो लाइट की भाई उस बंदे के अंदर चली जाती है। भाई फिर वो कहती है ठीक है मेरा जो काम है वो खत्म हो गया, अब जो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और फिर भाई वो कहती है मुझे जो है अब सब कुछ कंफर्म करने के लिए जो अनदर प्लेस पे भी जाना होगा, आज जो हम पूरी रात सच में बहुत ही ज्यादा बिजी रहने वाली हूँ। भाई हमें नेक्स्ट सीन भाई अगली सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई जो चेरिन है वो भाई कह रही होती है डैडी क्या आप जो है सच में जा रहे हो। और भाई फिर जो ह्यूंगा वो कहता है नहीं, तुमने कहा था कि तुम जो है ग्रैंड माँ के साथ रुकोगे उनके घर पे, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। और भाई फिर वो कहती है लेकिन। और भाई फिर जो ह्यूंगा है वो भाई चेरिन को समझाता है कि डैडी को जो है जाना होगा, डैडी का जो आज का दिन बहुत ही ज्यादा बिजी है। और भाई उसके बाद भाई चेरिन जो है वो भाई ह्यूंग को कहती है कि ठीक है डैडी, जो चेरिन है वो सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और वो जो है अपने डैडी की सभी बातें समझती है और वो डैडी की जो सभी बातों को मानती है, इसलिए मैं जो आपका वेट करूंगी। और भाई उसके बाद वो कहता है थैंक यू, तुम जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना। फिर भाई ह्यूंग की मोम कहती है कि तुम जो अपने आप को किसी भी तरह के खतरे में मत डालना। फिर भाई ह्यूंग वहां से जाने लगता है। वो कहता है जो है किसी भी खतरे में नहीं हूँ, तुम आप जो लोग जो है बस चेरिन का ख्याल रखना। भाई फिर जो चेरिन वो सोचती है कि डैडी अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो भी वो जो अपने आप खत्म हो ही जाएगा, मैं ये पता होते हुए भी जो है डैडी को नहीं बता सकती। फिर भाई वो कहती है कि मैं जो है डैडी के साथ खेलना चाहती थी। फिर भाई हमें जो नेक्स्ट सीन भाई ह्यूंग के जो है ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई ह्यूंग के फ्रेंड्स जो है भाई ह्यूंग का वेट कर रहे होते। जैसे भाई वो जाता है तो उसका दोस्त कहता है ह्यूंग क्या तुम आ गए। और भाई फिर वो कहता है हाँ मैं आ गया। भाई फिर वो कहता है तेजुन और जीहुन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर भाई वो बंदा बताता है कि प्रोफेसर ने जो इनको भी कॉल किया और इनके भी जो पेरेंट्स को बुरा भला कहा। फिर भाई वो बंदा कहता है कि उन्होंने जो जैसे ही मेरे पेरेंट्स को जो बुरा भला कहा मैं सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, लेकिन उस टाइम जो है मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और भाई फिर जो उसका दोस्त है वो कहता है मैंने जो है रिसर्च फीस की जो है कंप्यूटर से हिस्ट्री निकाली है किसी तरह मैनेज के, क्या तुम इसे देखना चाहोगे। और भाई फिर जो ह्यूंगा वो भाई उस लिस्ट को देखता है। वो कहता है ये तो जो है सच में बहुत ही ज्यादा है, आखिरकार वो अभी तक कैसे नहीं पकड़ा गया। और भाई फिर जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कोई बात नहीं, अब जो है हम उसके जो बाकी के प्रोजेक्ट्स है उनमें जो है उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं उस बास्टर्ड के और ज्यादा प्रोजेक्ट को। और भाई फिर वो कहता है ठीक है, तो हम सभी जो है आज यही काम करते हैं। और उसके बाद जो है भाई वो बाकी के सभी प्रोजेक्ट्स को जो है भाई इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। और भाई फिर उसका दोस्त कहता है जरा तुम यहाँ पे और जरा इस चीज को देखो। फिर भाई उसका दोस्त कहता है आखिरकार क्या हुआ। और भाई जैसे ही वो वहां पे जाते हैं तो भाई वो देखते हैं कि एक नाइफ से जो है उसके प्रोफेसर ने जो है किसी के ऊपर अटैक किया था मर्डर करने के लिए। फिर वो कहते हैं कि जो प्रोफेसर है उसने जो है मर्डर अटेम्प्ट करने की कोशिश की। फिर वो कहते हैं ये जो है पूरी तरह से जेंग डोंग हो है। और भाई फिर जो उसका फ्रेंड है वो कह रहा है ये जो है सच में बहुत ही ज्यादा भाई खतरनाक हो गया। और भाई फिर उसका वो ह्यूंग कह रहे हैं क्या उन्होंने एक मर्डर करने की कोशिश की। और भाई फिर उसका दोस्त कहता है ये जो है बिलीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यही सच है। अच्छा तो ये है कि जो विटनेस है उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और भाई फिर ह्यूंग कहता है हाँ ये तो अच्छा है, लेकिन उसने जो है मर्डर करने की कोशिश की है, वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जितना मैंने सोचा था। और भाई फिर उसका दोस्त है वो कहता है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर जो है हम उसका एक्सपोज करेंगे उसके बाद प्रोफेसर क्या करेंगे। और भाई फिर जो ह्यूंग है वो सोचता है कि मैं जो मेरे पास जो चेरिन है मुझे जो उसकी केयर करनी है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ का जो एंड है वो इस तरह से हो। और भाई फिर वो कहता है लेकिन हमने जो है पूरे दिन इसी चीज के लिए काम किया है। और भाई फिर वो कहता है कि चलो फिर ठीक है, हम जो है इस चीज को जो एक लेटर के थ्रू जो है पुलिस को भेज देते हैं, वो अपने आप देख लेंगे कि उन्हें क्या करना है। फिर भाई उसका दोस्त कहता है चलो फिर ठीक है, अब जो है हम इसे साइड में रखते हैं और हम जो है कुछ ड्रिंक्स और कुछ खाना
खा लेते। और भाई फिर उसके बाद भाई उसके दोस्त कहते हैं वो बास्टर्ड जो आज पक्का कुछ ना कुछ बुरा करने वाला है। भाई फिर वो कहता है उसने जो है हर तरह के क्राइम कर रखे होते। फिर भाई जो ह्यूंग है वो सोचता है मैं जो उससे रिवेंज लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास जो है चेरिन की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भाई हम नेक्स्ट सीन दिखा जा रहा है। भाई चेरिन कहती है डैडी आपने जो क्या ड्रिंक कर रखी है, आपके अंदर से जो है अल्कोहल की स्मेल आ रही है। और भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कहता है क्या तुम्हें स्मेल आ रही है? हाँ डैडी ने जो है थोड़ी सी ड्रिंक कर रखी है। फिर भाई चेरिन कहती है ये जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और भाई फिर वो कहती है क्या आपने जो है पूरे दिन में आज सब कुछ ठीक कर दिया? फिर भाई जो ह्यूंग है वो सोचता है मैं जो है किसी को ये सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन क्या मुझे चेरिन को ये सब बताना चाहिए? और उसके बाद भाई चेरिन कहती है कि अगर आप जो है मुझे ये सब बातें नहीं बताएंगे तो मैं जो है अपसेट हो जाऊंगी। फिर भाई वो कहता है सॉरी मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और भाई फिर वो कहता है तुम्हें तो पता है कि डैडी जो प्रोफेसर को जो पनिश करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी मिस्टेक की जिसकी वजह से जो है वो पुलिस के द्वारा जो है अरेस्ट हो जाएंगे। और भाई फिर जो चेरिन है वो भाई ह्यूंग को कह दिया कि देखा मैंने आपको कहा था ना कि डैडी अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी वो जो है अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और ये सुनने के बाद भाई ह्यूंग जो है थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और भाई फिर वो चेरिन से कहता है क्या तुम्हें पहले से ही पता था क्या होने वाला है? और भाई फिर वो कह दिया कि नहीं मुझे बस ये पता है कि वो जो एक बैड पर्सन है और मुझे जो ये फील हो रहा था कि उसका जो एंड है इसी तरह से होगा किसी न किसी दिन। और भाई फिर वो जो है भाई वो कहता है कि एनीवे चलो छोड़ो कोई बात नहीं। और भाई फिर जो वो कहती है भाई चेरिन जो है डैडी को जो है प्रोटेक्ट करेगी और भाई आप जो है बिल्कुल भी चिंता मत करो डैडी। और उसके बाद जो है भाई ह्यूंग सोचता है कि चेरिन ने जो है मुझे फिर से एक अच्छा दिलासा दिया है, थैंक यू माय डॉटर। और भाई फिर वो सोचता है कि बहुत ही अच्छी बात है कि भगवान ने जो है मुझे चेरिन जैसी बेटी दी है। और भाई फिर जो चेरिन है वो कहती है कि डैडी जो आज पूरा दिन थक गए होंगे तो मैं जो है डैडी को घर पे जाने के बाद मसाज करूंगी। फिर भाई ह्यूंग कहता है अच्छा तो फिर तो हमें जल्दी से घर जाना चाहिए। और भाई फिर वो जो घर पे चले जाते हैं और भाई ह्यूंग जो है सो रहा होता है। चेरिन कहती है डैडी की आंख जो है ऑलमोस्ट ठीक हो गई है। और भाई फिर वो कहती है कि अब जो है मैं डैडी की जो कौन से पार्ट को फिक्स करूँ, पेट को या फिर फेस को? और भाई फिर वो कहती है कि अगर जो है मैं एकदम से डैडी की पूरी बॉडी को जो है ठीक कर दूंगी तो ये जो है बॉडी जो है ये सब सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं जो है पहले डैडी की स्किन को जो है अच्छा बनाती हूँ, अमेजिंग बनाती हूँ। और भाई फिर वो जो है भाई अपने हाथ को जो ह्यूंग के फेस पर रखती है। वो कहती है कि डैडी की स्किन जो है वो अच्छी हो जाए, डैडी की स्किन अच्छी हो जाए। और भाई उसके बाद फिर वो कहती है अब जो है डैडी की स्किन अच्छी हो गई, डैडी जो है हैंडसम हो जाएंगे। और भाई फिर जो है वो कहती है अब जो है डैडी सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो जाएंगे और आज के लिए यही काफी है। और भाई फिर वो कहती है कि अब जो है डैडी को अच्छी नींद आए, अच्छे सपने आए डैडी को। का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई जो चैंग डोंग हो है वो अरेस्ट हो चुका होता है। और भाई ह्यूंग सोचता है कि ये जो है कम से कम 30 साल के लिए जो है प्रिजन के अंदर जाएगा। और उसके बाद भाई वो जो है वो सोचता है कि ठीक है अब जो है मुझे चेरिन की केयर करनी है और मुझे जो है किसी और रिसर्च लैब में जो है स्पेशलिटी पोजीशन पे जो है और कोई जॉब देखनी होगी। वो भाई फिर चेरिन की तरफ देखता है, वो सोचता है और मुझे ये भी सोचना होगा मुझे जो है चेरिन को जो है कौन सी चीज सिखानी है और कैसे सिखानी है। और उसके बाद भाई वो सोचता है कि वो जो है एक्चुअली सभी जो आर्ट्स और स्पोर्ट्स है उसने ऑलमोस्ट सभी सीख लिए है और क्या वो मेरे साथ कुछ और भी सीखना चाहेगी। और भाई फिर वो सोचता है कि अगर जो है मैं उसे कुछ इंस्ट्रूमेंट ला के दे दूंगा तो क्या वो उसके साथ खेल के उसका जो उसके अंदर इंटरेस्ट बन जाएगा। फिर भाई वो जो है अपने मोबाइल के अंदर देखता है और भाई फिर वो सोचता है ये जो है बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, मैं जो इसे अपने घर पे ला सकता हूँ। लास्ट टाइम जो है वो पियानो के अंदर जो इंटरेस्टेड थी तो पक्का वो जो है इसके अंदर इंटरेस्टेड होगी। और भाई फिर वो सोचता है लेकिन वो जो है ये सब जो है मेरे साथ ही सीखना चाहती है तो मुझे भी जो है कुछ सीखना होगा। और भाई उसके बाद जो है हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई जो ह्यूंग है वो भाई पियानो बजा रहा होता है और उसे भाई जो चेरिन है वो सुन रही होती है। और भाई फिर जो चेरिन हो गए डैडी जो है सबसे बेस्ट है। और भाई फिर ह्यूंग कह रही है जो बिल्कुल आसान है, मैं इसे आंखें बंद करके बजा सकता हूँ। और भाई फिर चेरिन कहती है मुझे भी जो है पियानो सीखना है डैडी, क्या आप मुझे सिखाओगे? और भाई फिर वो कहता है आखिरकार जो चेरिन का इंटरेस्ट है वो इस चीज में आ गया और भाई फिर वो उसे सिखाता है पियानो कैसे बजाते। और भाई उसके बाद भाई वो कहता है कि तुम जो है स्कूल बेल बजाओ डिंग डिंग डिंग। और भाई ये कहने के बाद भाई वो कहती है क्या इस तरह? और भाई वो उसे बजा के दिखाती है। और भाई फिर वो कहता है तुम जो है स्कूल बेल बजाओ और वो कहती है चलो हम साथ में बजाते हैं। और भाई फिर वो कहता है ऐसा ये जो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, मैंने जो है अभी सिर्फ इसे बताया ही और इसने ये बजा दिया। और भाई फिर वो कहता है चेरिन क्या तुमने जो है पहले भी कहीं पे पियानो सीखा? तो भाई वो कहती है नहीं मैंने ये पहली बार आपसे ही सीखा है। क्या चेरिन ने अच्छा बजाया? और भाई फिर वो कहता है हाँ बिल्कुल अच्छा बजाया, और क्या तुमने दोबारा कर सकते हो? तो भाई वो कहती है हाँ मैं भी करके दिखाती हूँ। और भाई फिर जो ह्यूंग वो सोचता है ये जो है अभी जीनियस नहीं हुई है, ये तो जो है बर्थ से ही जीनियस है। और भाई फिर वो सोचता है कि पास्ट में जो है लियोनार्डो डा विंसी जो है एक जीनियस थे आर्ट्स और मैथ के अंदर। मैं होप करता हूँ कि जो चेरिन है वो भी उनके जैसी एक जीनियस होगी। और भाई फिर वो सोचता है कि कुछ साल के बाद जो है चेरिन मुझसे कहेगी पापा मैंने जो है
है इस दुनिया की सारी सच्चाई जो है सीख ली है, अब जो है आप मुझे सच्चाई की देवी कहा करो। और भाई फिर वो जो है भाई अपने प्रेजेंट में आता है, वो कहता है कि नहीं नहीं वो जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी जीनियस बनने के बाद, बड़ी होने के बाद। और भाई फिर जो भाई वो सोचता है कि मुझे जो कि मेरी जो नॉलेज है वो जीनियस को हैंडल करने के लिए बहुत ही ज्यादा कम है, अब जो है मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। भाई फिर वो सोचता है, और फिर जो ह्यूंग वो सोचता है कि चेरिन जो है एक बच्ची है, तो क्या वो इसके अंदर जो ज्यादा दिन तक इंटरेस्टेड रहेगी। और भाई फिर जो सोचता है, चेरिन कहते डैडी मैंने देखो आपके जैसा मिट्टी से एक आदमी बना दिया। वो कहता है वाह ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और भाई फिर वो सोचता है कि उसके जैसे जो उसके एज के जो ज्यादातर बच्चे हैं वो तो जो है इस एज में जो है मिट्टी से ही खेलते हैं। और उसके बाद जो भाई ह्यूंग सोचता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। 7 बिलियन जो पीपल्स है जो कि मिट्टी से खेलते हैं, लेकिन चेरिन के जो अंदर है एक अलग टैलेंट है, तो वो जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। मैं उसे जो है इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और भाई हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि भाई उसका जो फ्रेंड है वो कहता है तो तुम्हें जो है ओपिनियन चाहिए चेरिन को टीच करने के लिए। और भाई फिर वो कहता है हाँ मुझे जो है एक ओपिनियन चाहिए, ये जो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा लॉस है कि मैं जो एक जीनियस के साथ रहता हूँ और एक मैं जो है एक मामूली आदमी हूँ। और भाई फिर उसका दोस्त कहता है ह्यूंग तुम जो है ऐसा बिल्कुल भी मत कहो, चेरिन जो है वही करेगी जो वो जो है अपने आप सोचेगी। और भाई फिर वो कहता है हाँ लेकिन अब जो है मेरे पास एक प्लान है जो कि हम कर सकते हैं। और भाई जो ह्यूंग है उसका फ्रेंड चेंगसू कहता है कि जो चेरिन जो वो चाहती है वो अपने आप कर लेगी, तुम जो उसके ऊपर प्रेशर मत बनाओ बिल्कुल भी। वो कहता है कि जो भी वो चाहती है वो अपने आप बन जाएगी, जो भी वो चाहती है। और भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कहता है कि थैंक यू सो मच, होनेस्टली मैंने जो ये कभी भी नहीं सोचा था, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। भाई फिर वो कहता है ऑफ कोर्स आखिरकार मैं उसका अंकल हूँ। तो भाई ह्यूंग कहता है क्या अंकल, चेरिन जो है तुम जैसे एक आदमी को बिल्कुल भी अपना अंकल बनाना पसंद नहीं करेगी। और भाई फिर वो कहता है कि मैंने जो तुम्हें एक एडवाइस दी और अब तुम जो है ऐसा एक्ट कर रहे हो। और भाई फिर वो कहता है ये तुमने मुझे एडवाइस दी इसके लिए थैंक यू, लेकिन तुम जो उसके अंकल नहीं हो। और भाई फिर वो कहता है कि ह्यूंग तुम जो ऐसा मत कहो, चेरिन जो सभी बुरी बातें तुमसे ही सीखेगी। और भाई फिर जो ह्यूंग वो गुस्सा हो जाता है। और भाई फिर जो उसका दोस्त भाई वो भाग जाता है, वो कहता है कि मुझे जो कॉल आ गई, मैं जो कॉल अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। और भाई फिर जो ह्यूंग है वो सोचता है वैसे तो ये बेवकूफ है लेकिन इसने जो है मेरी आंखें खोल दी है, अब जो है मैं चेरिन से वही कराऊंगा जो चेरिन चाहती है, मैं उसके टैलेंट को जो है बिल्कुल भी नहीं दबाऊंगा। अगर जो है और मैं जो उसे एक जीनियस की तरह ही पालूंगा, अगर मैं जो है उसे जबरदस्ती कुछ करवाऊंगा तो वो जो बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, मैं जो है इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। चेरिन की जो खुशी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब मुझे ये समझ में आ गया है। तभी भाई वहाँ पे जो चेंग्स वो वापस आता है, वो कहता है ह्यूंग क्या तुम जो है प्रोफेसर चोई बोटेक को जानते हो। और भाई फिर ह्यूंग कहता है हाँ लेकिन क्यों। और भाई फिर वो कहता है मैं जो है पहले उनसे तुम्हारे बारे में जो है बात कर रहा था और टॉपिक जो है अचानक से जो है तुम्हारा और चेरिन का टॉपिक आ गया। अब जो है उन्होंने मुझे कॉल पे कहा कि वो जो है तुमसे और चेरिन से दोनों से मिलना चाहते हैं। भाई फिर जो भाई ह्यूंग वो सोचता है क्या मुझसे और चेरिन से, वो मुझसे मिलना चाहते हैं ये तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आखिरकार वो चेरिन से क्यों मिलना चाहते हैं। और उसके बाद भाई फिर जो चेंगसू होता है वो कहता है मुझे नहीं पता लेकिन तुम जो है उनसे जाके मिल लेना। और भाई फिर वो कहता है कि क्या मैं मिलूं। और भाई फिर जो ह्यूंग वो सोचता है कि जो प्रोफेसर चोई बोटेक है वो सच में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और मैंने सुना है, वो कहता है कि मैंने सुना है कि जो प्रोफेसर जो है वो अभी जो रिसेंटली ये स्टफ के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे, लेकिन आखिरकार वो मुझसे और चेरिन से क्यों मिलना चाहते हैं। इसमें कोई भी हार्म नहीं है, जैसा कि चेंगसू ने मुझसे कहा मैं उनसे मिल सकता हूँ, लेकिन और अगर मैं वहाँ पे जाऊंगा तो चेरिन भी मेरे साथ जो है पक्का आएगी। और भाई फिर वो सोचता है कि जो वो प्रोफेसर है वो जो है चेंगडोंग की तरह जो बिल्कुल भी बैड पर्सन नहीं है, तो कोई भी जो दिक्कत नहीं है। और भाई फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता भाई उस दिन का जिस दिन भाई उनकी चोई प्रोफेसर के साथ जो है भाई मीटिंग होती है। वहाँ पे भाई जो चेरिन है वो कह रही होती है कि मुझे जो है सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है डैडी के साथ स्कूल आकर। और भाई फिर जो चेरिन है वो भाई ह्यूंग से पूछती है डैडी आपने जो है क्या मुझे पहले कभी इन प्रोफेसर के बारे में बताया है। और भाई फिर जो ह्यूंग है भाई वो सोचने लग जाता है कि मैंने जो है प्रोफेसर चोई की जो लेक्चर है वो सिर्फ एक ही बार लिया है और मैं जो है उनके सब्जेक्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने जो है मुझे एग्जाम में जो है AB+ ग्रेड जो है मार्क्स दिए थे। और भाई फिर वो कहता है कि मैं जो है उनके पास गया और मैंने उनसे रीजन पूछा कि आखिरकार उन्होंने मुझे जो इतने ज्यादा अच्छे मार्क्स क्यों दिए। तो फिर उन्होंने बताया क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हें जो है इतने अच्छे मार्क्स क्यों मिले हैं। और भाई फिर वो सोचता है कि मैंने जो उनसे बार बार नहीं पूछा, लेकिन वो जो है सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे आदमी है। और भाई फिर जो भाई चेरिन वो कहती है डैडी आप जो आंसर क्यों नहीं कर रहे। और भाई फिर ह्यूंग
कहता है, ओ सॉरी मैं जो है सिर्फ यही सोच रहा था, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उन्होंने जो मुझे सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्रेड दी है, वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे आदमी है, तो तुम्हें जो है डरने की कोई भी बात नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है चेरी। और भाई फिर वो सोचता है कि मैं जो है उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे जो कुछ भी एम्बेरसिंग नहीं होगा, चेरी ने कुछ भी एम्बेरसिंग नहीं करेंगे उनके साथ मीटिंग के दौरान। फिर भाई हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे भाई चेरिन कहती है हेलो आई एम किम चेरिन। और भाई फिर जो उनका भाई वो प्रोफेसर होता है वो कहता है मैंने आईसी, तो क्या ये तुम्हारी डॉटर है? मैंने जो है सिर्फ चेंगसू से जो है इसके बारे में सुना था, लेकिन ये तो जो है सच में बहुत ज्यादा प्रिटी है। और भाई फिर वो कहता है कि क्या तुम कुछ स्नैक्स लेना चाहोगे? और भाई फिर जो चेरिन वो कहती है वाओ कुकीज। और भाई फिर वो जो है भाई एक कुकी जो उठा लेती है और भाई वो कहती है कि थैंक यू सो मच प्रोफेसर। और भाई फिर जो भाई वो प्रोफेसर होता है वो कहता है कि मैं जो पक्का कह सकता हूँ तुम तो जो है पूरा दिन अपनी डॉटर के साथ जो है मजे करते होगे, फन करते होगे। और भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कहता है हाँ सच में मुझे जो चाहे कितना ही स्ट्रेस हो, जैसे ही मैं जो है चेरिन के साथ होता हूँ मेरा वो जो सारा स्ट्रेस है वो दूर हो जाता है। और भाई फिर वो पूछता है कि एनीवे अब ये सब छोड़ा, आप ये बताओ कि आखिरकार आप मुझसे और चेरिन से क्यों मिलना चाहते थे? तो भाई फिर वो कहता है तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं जो है अभी क्या रिसर्च कर रहा हूँ रिसेंटली। और भाई फिर वो कहता है मुझे जो है डिटेल तो नहीं पता, लेकिन मैंने ये सुना है जो एक एआई के ऊपर। और भाई फिर वो कहता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है, मैं जो है एक एआई ब्रेन बना रहा हूँ, वो भी स्पेशली एक बच्चे के ब्रेन जैसा। और फिर ह्यूंग सोचता है अच्छा तो ये जो है मेरी बेटी चेरिन को जो है एक रिसर्च मॉडल की तरह यूज करना चाहते हैं। और भाई फिर जो वो प्रोफेसर होता है वो कहता है कि मैं जो ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझे जो है सबसे पहले जो चेरिन के बारे में प्रोफेसर बेकिनाहे ने बताया था। उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने जो है सच में एक जो है जीनियस चाइल्ड को ढूंढ लिया है। और उन्होंने मुझे ये भी पूछा था कि क्या जो है वो अगले महीने के जो कंपटीशन में वो एंटर कर सकती है। और भाई फिर उसके बाद जो है भाई ह्यूंग पूछता है तो अच्छा क्या आप ही जो है कंपटीशन को कर रहे हो? और भाई फिर वो कहता है हाँ मैं ही जो उस कॉन्टेस्ट को जो है पिछले 3 साल से जो है होल्ड करता हूँ, और मेरा जो ये एआई वाला जो रिसर्च है ये भी 3 साल से ही चल रहा है। मैं जो है उन्हीं बच्चों के ब्रेन के बेस पे जो है इसको चूज कर रहा हूँ। सभी जो है बहुत ही ग्रेट थे, लेकिन वो सभी जो है उस एज से ऊपर थे जो एज मुझे चाहिए। लेकिन तभी जो है प्रोफेसर बेकिनाहे मेरे पास आई इंटेलिजेंस टेस्ट रिजल्ट लेके। मैं जो है तभी तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे जो है तब कहीं पे जाना पड़ा। एक्चुअली मुझे जो है चेंग डोंगहोक के जो केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे जाना पड़ा कहीं पे। फिर ह्यूंग सोचता है कि मुझे लगता है कि ये जो है चेंग डोंगहो से जो है हमेशा से हेट करते हैं। वही प्रोफेसर चोई जो वो कहते हैं कि मैंने जो चेंगसू से जो है तुम्हारे बारे में सुना था, इसलिए मैंने जो उसे कहा कि तुम वो जो है तुम्हें मैसेज कर दे, और उसने जो है तुम्हें यहाँ पे भेज दिया। और मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, मैं जो है चेरिन को अपने जो है रिसर्च के लिए यूज करना चाहता हूँ अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। भाई ह्यूंग पूछता है लेकिन क्या इसमें कोई डेंजरस तो नहीं है? तो भाई फिर वो प्रोफेसर कहता है कि नहीं तुम भी वहाँ पे आ सकते हो, और हम किसी बच्चे को जो किसी भी डेंजरस एक्टिविटी में नहीं डालेंगे उसके पेरेंट्स के सामने। और भाई फिर वो कहता है प्रोफेसर कि तुम जो है मेरे रिसर्च लैब में जो है दोबारा से आ सकते हो, क्या तुम्हारा जो इसके बारे में क्या ख्याल है? और भाई फिर वो कहता है प्रोफेसर कहता है कि मैंने जो है तुम्हें जब पहली बार देखा था तो तुम जो है 3rd ईयर में थे, मैंने सही कहा ना? और भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, और आपने जो है मुझे AB+ दिए थे, तब AB+ मार्क्स दिए थे, और मुझे इसलिए लगा कि आपकी और मेरी जो है फील्ड मैच नहीं होगी। और भाई फिर जो प्रोफेसर है वो कहता है ओ सॉरी कि मैं जो है तुम्हारे लिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग की जो वजह बना। एक्चुअली मैं जो है सभी स्टूडेंट को यही देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो है कोई भी स्टूडेंट इस तक नहीं पहुंच सकता। एक्चुअली मैं जो है सभी स्टूडेंट को AB+ ग्रेड इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं जो है तुम्हारी जो स्टडी के देख के तुम्हारे पैशन को और तुम्हारे डिटर्मिनेशन को जो है पहचान लेता हूँ, इसलिए मैं जो है तुम्हें AB+ ग्रेड देता हूँ। और भाई फिर वो कहता है कि वो, और भाई फिर जो प्रोफेसर वो कहता है मैंने सोचा था कि तुम जो है ग्रेट साइंटिस्ट हो, तुम जो है एक उगते हुए पौधे की तरह थे। लेकिन और भाई फिर वो कहता है कि मैंने सही कहा ना चेरिन? और भाई फिर चेरिन कहती है हाँ मेरे डैड जो सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, वो मुझे जो बहुत ही अच्छे से मैथ पढ़ाते हैं। भाई फिर प्रोफेसर कहता है देखा मैं जो है बिल्कुल भी गलत नहीं, मेरी आंखें जो है बिल्कुल भी धोखा नहीं खा सकती, लेकिन मुझे जो है सच में बहुत ही ज्यादा दुख हुआ जब मैंने ये सुना कि तुम जो है प्रोफेसर चेंग के लिए काम कर रहे हो। भाई फिर जो ह्यूंगा वो कहता है जो है उनके पास जो है अपनी इसलिए काम नहीं करता था क्योंकि मैं उन्हें पसंद करता था। और भाई फिर जो प्रोफेसर वो कहता है कि मैंने सुना कि तुमने जो है उनके साथ बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम किया है, लेकिन आखिरकार तुमने जो है सब कुछ ठीक कर दिया। और भाई फिर जो भाई वो जो प्रोफेसर वो कहता है मैं जो तुम्हें ओल्ड मैन होने के नाते एक एडवाइस देना चाहता हूँ, ये जो ज्यादा अच्छा नहीं है कि तुम जो है सिर्फ अपने आप को ही देखते रहो, तुम जो एक टैलेंटेड स्टूडेंट हो तो तुम जो है अपना कॉन्फिडेंस बनाए रहो। और उसके बाद जो भाई होंगे वो सोचता है मुझे तो लगा था कि सभी जो प्रोफेसर है वो चेंग डोंगहो की तरह होते हैं, वो सिर्फ अपने स्टूडेंट
ऑब्जेक्ट को जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अब जो है मैं अपनी रिसर्च को जो है दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा। मैं जो अपने पूरे एफर्ट्स लगा दूंगा जब तक कि जो प्रोफेसर चोई मेरे साथ है। और उसके बाद भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है कि ओके प्रोफेसर, अब जो है मैं सीधा आपके साथ काम पे ही ध्यान दूंगा। और भाई फिर जो भाई प्रोफेसर वो कहता है कि मैं जो तुम्हें गारंटी देता हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे कि तुम्हें पछतावा करना पड़े, तुम्हें जिससे कि रिग्रेट करना पड़े। तो भाई उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि भाई जो चेरिन है वो भाई ह्यूंग को कहती है इसका मतलब कि अब जो मैं रोज आपके साथ स्कूल आऊंगी। तो भाई फिर ह्यूंग कहता है नहीं रोज रोज नहीं, लेकिन कभी कभी, क्या तुम जो है कभी कभी आना पसंद नहीं करोगे? और भाई फिर जो चेरिन वो कहती है मैं जब मुझे जो है ये पसंद है क्योंकि ये मैं डैडी के साथ करूंगी। और भाई फिर वो कहती है प्रोफेसर ने कहा था कि आप भी जो है उस रिसर्च के दौरान आ सकते हो मेरे साथ, है क्या आप आओगे? और भाई फिर वो कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? और भाई फिर वो कहता है कि डैडी जो है तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, क्लासेस की वजह से डैडी तुम्हारे साथ नहीं आ सकते और इसकी वजह से। और उसके बाद भाई चेरिन कहती है लेकिन प्रोफेसर ने कहा था कि आप आओगे। और भाई फिर वो कहता है मैं जो उन्हें कल जाकर बता दूंगा कि मेरे लिए जो है तुम्हारे साथ आना डिफिकल्ट होगा। उसके बाद वो भाई वो कहती है थोड़ा सा उदास हो जाती है, वो कहती है कि चेरिन मुझे लगा था कि डैडी भी जो है मेरे साथ आएंगे, मैं जो अकेले बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। और उसके बाद भाई जो होगा वो कहता है मैं जो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम्हें क्या लगा कि मैं जो तुम्हें सच में अकेले जाने दूंगा? भाई वो जो है चेरिन को गोद में उठा लेता है। फिर जो चेरिन वो कहती है क्या सच में आप जो है मुझे बेटर फील कराने के लिए तो ये सब नहीं कह रहे? भाई फिर वो कहता है कि नहीं, आखिरकार क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं जो है तुम्हें अकेले जाने दूंगा? तुम जो है बिल्कुल भी चिंता मत करो। और भाई फिर वो कहता है क्या तुम सच में इतनी ज्यादा डरती हो डैडी से दूर होने के लिए? और भाई फिर वो कहती है ऑफ कोर्स, और आज के बाद जो है मुझसे ऐसा मजाक दोबारा कभी भी मत करना वरना जो चेरिन वो गुस्सा हो जाएगी। और भाई फिर जो होगा वो कहता है सॉरी मुझे माफ कर दो, आज जो हम डिनर में कोई अच्छा खाना खाते। और भाई फिर वो कहती है कि ठीक है मुझे जो पिज्जा खाना। उसके बाद हमें भाई कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई प्रोफेसर कहता है मुझे पता था तुम आओगे, वेलकम तुम्हारा। और भाई फिर जो होगा वो कहता है थैंक यू सो मच वेलकम करने के लिए। अब आखिरकार चेरिन को जो है वो क्या करना है? भाई फिर जो प्रोफेसर है वो भाई उसको एक बुक दिखाता है, वो कहता है अभी के लिए जो है चेरिन को सिर्फ ये बुक पढ़नी है, मैं जो है वो जो एआई मॉडल है वो इस बेस पे तैयार करूंगा कि आखिरकार ये जो है कि कैसा पढ़ती है। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि मैं जो ये तुम्हें ये कल ही बताने वाला था, लेकिन अब जो है तुम एक जो रिसर्च का इस प्रोसेस का जो एक पार्ट हो तो तुम्हें जो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद भाई जो चेरिन है वो कहती है कि डैडी जो है मेरे साथ ही काम करने वाले हैं, अच्छा हुआ कि वो मेरे साथ ही काम करेंगे। भाई फिर जो चेरिन है वो कहती है मैं जो सच में बहुत ही ज्यादा डर गई थी क्योंकि मैं जो है सभी काम जो है डैडी के साथ ही करती हूँ, मैं डैडी के बिना जो कुछ भी काम नहीं कर सकती। और भाई फिर जो प्रोफेसर वो कहता है अब जो तुम्हें डरने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि ये जो है तुम्हें दूर से देखेगा। भाई फिर जो प्रोफेसर वो कहता है चलो भाई ठीक है अब जो है हम स्टार्ट करते हैं, तुम जो है पढ़ना स्टार्ट करो। और उसके बाद जो भाई होगा वो कहता है इनका जो मेन पर्पस है रिसर्च का वो ये जानना चाहते हैं जो रीडिंग करते समय जो है इनके ब्रेन का कौन सा हिस्सा एक्टिव होता है। और भाई वो कहता है कि प्रोफेसर चोई ने जो इसको हाई स्कूल का जो मैथ है वो दिया पढ़ने के लिए क्योंकि इन्होंने जो इसकी इंटेलिजेंस टेस्ट की जो रिजल्ट है वो देखे है। फिर वो कहता है कि प्रोफेसर चोई ने जो है इसको एक स्पेशल जो टीचर भी प्रोवाइड कराया है जो कि चेरिन को पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। और भाई फिर वो कहता है कि मैं तो जो है सच में बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि आखिरकार वो जो चेरिन जो है वो कैसा परफॉर्म करेगी वहां पे जाके, लेकिन अब जो ये तो जो है सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट ये लर्न कर रही है तो मुझे जो है कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, अब जो मुझे सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और भाई तभी उसके पास भाई प्रोफेसर आता है, वो कहता है इम्प्रेसिव, अगर मैं जो है इसके अंदर इस रिसर्च के अंदर जो सक्सेस हो गया तो अगर मैंने जो है एआई ब्रेन बना दिया तो हम जो है 10 साल आगे चले जाएंगे। और भाई फिर वो चिल्लाता है कि मैं जो सच में बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो गया हूँ, थैंक्स टू चेरिन, मैं जो चेरिन का धन्यवाद करता हूँ। और भाई फिर जो प्रोफेसर वो कहता है बस 2-3 दिन लगातार ऐसा ही चलता रहे उसके बाद ये बहुत हो जाएगा, फिर जो है हम ये डेली कर सकते हैं। और उसके बाद जो भाई फिर होगा वो कहता है प्रोफेसर मुझे माफ करना कि मैं जो आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है डेली जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। और भाई फिर ये सुनने के बाद जो भाई प्रोफेसर चोई है वो भाई थोड़े से घबरा जाते हैं, वो कहते हैं आखिरकार ऐसा जो पॉसिबल क्यों नहीं होगा। तो भाई फिर जो होगा वो भाई हंसते हुए कह रहा है क्योंकि जो है नेक्स्ट वीक से सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, मैं जो है डेली जो है रिसर्च अटेंड नहीं कर पाऊंगा और चेरिन जो है बिल्कुल भी मेरे बिना जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगी। और भाई फिर जो भाई प्रोफेसर चोई है वो थोड़े से हंसते और वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि जो चेरिन वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, इसलिए मैं जो उसका माइंड चेंज करने के लिए जो है कोशिश करूंगा उसके माइंड चेंज करने की। तो भाई फिर जो भाई होगा वो कहता है माइंड चेंज करने की मुझे लगता है कि ये जो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। उसके बाद भाई जो फिर प्रोफेसर चोई है वो भाई हंसते हुए कहते हैं इम्पॉसिबल नाम का जो शब्द है वो मेरे लिए इस वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और भाई फिर वो कहता है कि मैंने जो है अपनी लैब को जो स्पेशल चेरिन के लिए जो इसका इंटीरियर है वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। और भाई फिर जो भाई होगा वो कहता है कि ये जो है थोड़ा सा बोरिंग है। उसके बाद जो है भाई हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि भाई प्रोफेसर चोई जो है चेरिन को एक बैलून देते हैं
और वो कहते हैं क्या आज तुम्हें मजा आया। भाई फिर जो भाई चेरिन है वो कहती है कि डैडी के बिना जो है मुझे कुछ भी मजा नहीं आता है। और भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कहता है प्रोफेसर मैंने तो आपसे पहले ही कहा था चेरिन जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी और मैं जो है कोई प्राइवेट लैब ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे जो मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगा। मैं जो है ग्रेजुएशन जून में कंप्लीट कर लूंगा तो हम जो है इस रिसर्च को जो है जून के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। और भाई फिर जो प्रोफेसर है वो भाई थोड़े से शौक हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये रिसर्च जो है कम से कम भी 1 साल तो लेगी ही लेगी। और भाई उसके बाद भाई जो प्रोफेसर है वो कहता है और उसके बाद जो ह्यूंग वो कहता है लेकिन जो चेरिन है वो अकेली यहाँ पे नहीं आएगी। और उसके बाद भाई जो प्रोफेसर चोई है वो कहता है आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, हमारे जो स्कूल में जो है वो रिसर्च लैब के लिए हम जो है किसी को हायर करना चाहते हो तो आखिरकार तुम वही लैब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। और उसके बाद भाई जो ह्यूंग वो कहता है क्या सच में। और भाई फिर जो प्रोफेसर चोई है वो भाई उसको जो है भाई एक पेपर दिखाते हैं, वो कहते हैं तुम जो है सिर्फ इस पे साइन कर दो। और भाई फिर वो कहता है क्या सडनली। और उसके बाद जो भाई ह्यूंग वो सोचता है प्रोफेसर चोई जो है वो इस रिसर्च के जो है डायरेक्टर है और अगर मैं जो है इस पेपर पे साइन कर दूंगा तो मैं जो है उनके लिए हायर हो जाऊंगा फिलहाल के लिए। और भाई फिर जो भाई ह्यूंग है और भाई फिर जो भाई प्रोफेसर वो कहता है मैं जो तुम्हें डेफिनेटली सपोर्ट करूंगा और तुम जो है इस रिसर्च में जो पार्टिसिपेट करो जो कि तुम जो है अभी कर रहे हो। और भाई फिर वो कहता है यार तुम क्या सोच रहे हो। और भाई फिर जो ह्यूंग वो कहता है कि थैंक यू सो मच लेकिन ये मैं जो है थोड़ा सा सोच के बताऊंगा, आखिरकार ये जो है मेरा फ्यूचर इसके ही ऊपर डिपेंड है। उसके बाद भाई जो प्रोफेसर चोई है वो कहता है कि तुमने जो है लास्ट टाइम जो है मुझे कहा था कि तुम जो है मेरे नीचे काम करो तो क्या तुमने जो है मुझसे झूठ बोला था। और भाई फिर वो कहता है जरा अपनी जो है डॉटर के बारे में अपनी बेटी चेरिन के बारे में तो सोचो। और भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन जो एक प्लेस है जहाँ पे जो है मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। और भाई फिर जो भाई प्रोफेसर वो कहता है ऑफ कोर्स तुम जो अप्लाई करो क्योंकि मैं जो तुम्हें किसी प्राइवेट कंपनी के मुकाबले जो है इतने ज्यादा पैसे जो नहीं दे सकता क्योंकि ये जो एक यूनिवर्सिटी रिसर्च लैब है इसलिए मैं जो तुम्हें इतने ज्यादा पैसे बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और उसके बाद जो भाई प्रोफेसर चोई वो कहता है चेरी मुझे जो आंसर करो अगर तुम्हें जो है ये ऑप्शन दिया जाए कि तुम्हारे डैडी रिच हो जाए या फिर ये ऑप्शन दिया जाए कि तुम्हारे डैडी जो तुम्हारे साथ टाइम बिताए तो तुम क्या चॉइस करोगे। तो भाई फिर वो कहती है मैं जो डैडी के साथ खेलना पसंद करूंगी क्योंकि जो चेरिन की जो मोम की जो फैमिली है वो सच में बहुत ही ज्यादा रिच है इसलिए हमें जो है पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है। और भाई फिर जो भाई होगा वो सोचता है कि ये जो है मेरा लास्ट टाइम का जो है ऑफर है, अब जो है मुझे डिसाइड करना ही होगा कि मुझे क्या करना है। और उसके बाद भाई जो प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं कोरिया के अंदर जो है तुम्हारा इस तरह से वेलकम कोई भी नहीं करेगा जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे जो एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है कि तुम जो इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। और भाई उसके बाद जो है वो भाई कहता है भाई प्रोफेसर चोई ह्यूंग को कहता है कि मैं जो है ये ब्लेम तुम्हें नहीं दे रहा, एक्चुअली ये जो मेरा ही फॉल्ट है। और उसके बाद जो भाई वो चेरिन से कहता है चेरिन अनफॉर्चुनेटली जो तुम्हारे डैडी को जो है पैसे ज्यादा पसंद है ना कि तुम्हारे साथ खेलना इतना ज्यादा पसंद है। और उसके बाद भाई वो कहता है कि मैं जो सच में बहुत ही ज्यादा अनलक्की प्रोफेसर हूँ कि मैं जो तुम जैसे बच्चे के टैलेंट को जो है दबा रहा हूँ। और भाई फिर जो चेरिन वो कहते हैं डैडी कि आप जो सच में मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो। और भाई फिर जो भाई होगा वो सोचता है अब जो है मुझे इसे करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा। और भाई तभी जो है भाई प्रोफेसर चोई भाई उसके हाथ से वो पेपर ले लेता है कि वो कहता है कि अगर तुम इसके अंदर जो है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो तो ये पेपर जो है मुझे वापस दे दो। और भाई फिर जो भाई वो जो प्रोफेसर वो कहता है कि मैं जो है बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ कि तुम्हारे लिए ये पोजीशन अवेलेबल कराने के लिए मुझे जो है सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और तुम जो है बिल्कुल भी तुमने जो है चांस मिस कर दिया अपनी बेटी के साथ जो है टाइम स्पेंड करने का। और भाई फिर जो वो कहता है और भाई फिर जो चेरिन है वो कहती है कि चेरिन जो है डैडी के साथ ही रिसर्च करने के लिए आएगी। और भाई फिर वो कहती है डैडी कि आप जो सच में मुझे छोड़ना चाहते हो। और भाई फिर तभी जो भाई ह्यूंग कहता है कि लाओ मुझे दो मैं साइन करता हूँ। और भाई फिर जो प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं क्या तुम सच में साइन करने के लिए तैयार हो। भाई फिर वो कहते हैं ठीक है अगर तुमने डिसीजन ले ही लिया तो तुम जो यहाँ पे आओ जो है इस पेपर के ऊपर साइन कर दो। और उसके बाद जो भाई चेरिन है वो कहती है कि डैडी जाओ और जाके जो है उस पेपर के ऊपर जो है साइन कर दो। और भाई फिर जो ह्यूंग है भाई उस पेपर के ऊपर साइन करने लग जाता है। वो कहता है कि ये जो है मेरा लास्ट टाइम का ऑफर है, ऐसा नहीं है कि ये कोई गारंटी है। और भाई फिर वो सोचता है कि ऐसा भी नहीं है कि मैं जो है एआई फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। और भाई फिर वो कहता है और भाई फिर वो जो भाई ह्यूंग है वो कहता है कि इस तरह से जो है मैं अपना फ्यूचर जो है प्रोफेसर चोई के हाथों में दे रहा हूँ जिससे कि जो है उनकी जो रिसर्च है वो बिल्कुल स्मूथली कंटिन्यू हो पाए। और भाई फिर वो कहता है कि प्रोफेसर चोई जो है और भाई फिर वो कहता है कि प्रोफेसर चोई के साथ रहते हुए जो है मुझे चेरिन के ब्रेन के बारे में जानने को भी मिलेगा। और उसके बाद गाइस हमें जो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई जो ह्यूंग है वो चेरिन को कहता है टेस्ट के लिए अगर तुमसे जो है टेस्ट के अंदर कोई गलती भी हो जाती तो तुम जो है बिल्कुल भी नर्वस मत होना। उसके बाद भाई जो चेरिन है वो उसको कहती है मैं जो है बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं करूंगी, आखिरकार जो मैं अपने डैडी की डॉटर हूँ, मैं जो है बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करूंगी, मैं जो है सब कुछ जो है ठीक कर
कर दूंगी। और उसके बाद भाई वो जो नेक्स्ट सीन देखता है, वो कहता है कि चेरिन कहती है कि हम लोग जो है जा रहे हैं चिल्ड्रंस डे पे जो है ट्रिप पे जा रहे हैं, उस टेस्ट के अंदर जो है सब कुछ बिल्कुल ही अच्छा होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। जो प्रोफेसर चोई होते हैं वो भाई किम को कहते हैं कि वेलकम, क्या तुम जो चेरिन को लेके आ गए। और भाई उसके बाद जो किम है वो कहता है हाँ मैं जो है चेरिन को लेके यहाँ पे आ गया हूँ प्रोफेसर। और उसके बाद भाई जो प्रोफेसर है वो कहते हैं क्या वो नर्वस है। ऑफ कोर्स वो जो है नर्वस होगी क्योंकि उसका जो पहला टेस्ट है किसी और के साथ, मुझे पक्का पता है कि वो जो पक्का नर्वस होगी। और उसके बाद भाई जो किम है वो कहता है कि वो जो बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन वो सच में बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, वो सच में बहुत ही ज्यादा बहादुर है। और उसके बाद भाई जो प्रोफेसर है वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने जो है HCO के सामने जो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन की थी। और भाई फिर जो भाई किम है वो कहता है ये सब जो है आपकी वजह से मैं जो है सच में बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया था, नर्वस हूँ, मेरे दिमाग के अंदर जो है कुछ भी नहीं आ रहा, मैं सच में बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ। और उसके बाद भाई वो कहता है कि क्या आप जो है स्कूल के लेक्चर के बारे में तो नहीं सोच रहे हो फिर से। और उसके बाद भाई जो प्रोफेसर है वो कहते हैं कि मैं जो है एक परफेक्ट कैंडिडेट को जो है सोच रहा हूँ, परफेक्ट कैंडिडेट के बारे में। उसके बाद भाई जो किम है वो कहता है कि लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जो है मैं जो है सच में बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ, आखिरकार जो है मेरे ऊपर जो है लैब की रिपोर्टेशन का सवाल है, मैं सच में बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ। और उसके बाद भाई जो प्रोफेसर है वो कहते हैं ये जो लैब की तुमने जो है सच में H के बारे में जो सच में बहुत ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन की थी, तो तुम्हें जो है बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और वहाँ पे जो है सच में बहुत ही ज्यादा लोग थे और उन्होंने जो प्रेजेंटेशन के बाद तुमसे कोई सवाल पूछे थे, वो कहता नहीं, तो वो कहता है प्रोफेसर की इसका मतलब कि तुम्हारी जो प्रेजेंटेशन है वो जो सक्सेसफुल हो गई थी, और अगर तुम्हारी जो प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं होती तो चेंगसू जो है मुझे तुम्हारे बारे में कभी भी इतना अच्छा नहीं बताता। और भाई उसके बाद जो किम है वो कहता है कि थैंक यू सो मच, मुझे नहीं पता था कि मैं जो है इतना अच्छा लेक्चर देता हूँ, मैं जो है सच में बहुत ज्यादा नर्वस था। और भाई फिर जो प्रोफेसर वो कहते मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें जो है अपने ऊपर थोड़ा सा और काम करना होगा, तुम्हें जो है अपनी स्किल को और ज्यादा इंप्रूव करना होगा, और एक्सपीरियंस से अच्छा जो है किसी भी तरीके से तुम जो है अपनी स्किल को इंप्रूव नहीं कर सकते, इसलिए मैं जो तुम्हें आज ये लेक्चर देने के लिए भेज रहा हूँ। हमारा टैलेंट जो है काफी है हमारे जो रिसर्च लैब का जो रेपुटेशन को फ्यूचर में बढ़ाने के लिए। और उसके बाद भाई जो किम है वो कहता है कि ओके ठीक है, मैं जो है अपना बेस्ट देने की ट्राई करूंगा। और उसके बाद भाई हमें जो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई किम सोच रहा हो कि होता है कि आखिरकार आज जो प्रोफेसर मुझसे क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं जो हाई स्कूल की तरह जो है यहाँ पे भी लेक्चर दूं AI के ऊपर। और उसके बाद भाई हमें जो है भाई अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई जो किम है वो भाई कहता है कि चलो फिर ठीक है, मैं जो है ये काम जो है बहुत ही अच्छे से करूंगा, मैं जो है अपना देने की ट्राई करूंगा। भाई तभी पीछे से भाई एक जो लेडी है वो कहती है अब जो है वेलकम कीजिए एक लेक्चरर का जो है यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे वो यहाँ पे एंटर होते हैं आप उनका वेलकम कीजिए। और उसके बाद भाई जो किम है वो भाई स्टेज पे जाता है और भाई वो सोचता है यहाँ पे जो है सच में बहुत ही ज्यादा लोग हैं, इतने ज्यादा कि मैंने सोचे थे, यहाँ पे उससे कई ज्यादा आदमी बैठे हुए हैं। और भाई वो कहता है प्लस में ये जो है सच में ये बच्चे जो है इस तरह से क्लैपिंग कर रहे हैं जैसे कि इनके अंदर जो है आत्मा ही नहीं है, मुझे लगता है ये जो है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ये जो है सच में बहुत ही ज्यादा थके हुए या फिर जो आलसी लग रहे हैं। वो कहता है लेकिन फिर वो सोचता है लेकिन मैं जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ, बच्चे जो है कभी भी आने वाले एग्जाम के बारे में जो कुछ भी चीज इग्नोर नहीं करते। और भाई उसके बाद वो कहता है आप सबको देख के जो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम जो है किम है और मैं जो है रिसर्चर हूँ न्यूरल इंफॉर्मेशन नेटवर्क रिसर्च सेंटर के अंदर, क्या आपने इस रिसर्च लैब का जो है नाम सुना है। और उसके बाद भाई जो पब्लिक में से एक बंदा कहता है कि ये जो है सच में पहले ही बहुत ही ज्यादा बोरिंग था। और उसके बाद भाई किम जो है वो कहता है कि मैं जैसा कि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है इस रिसर्च लैब का जो नाम जो है पक्का सुना ही होगा पहले कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा जो ये रिसर्च लैब है ये जो है कोरिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही हमारा ये रिसर्च लैब है। और उसके बाद भाई जो वो पब्लिक होती है वो कहती है कि मुझे लगा था कि इस जो लेक्चर के अंदर जो है सिर्फ लॉ के बारे में सिखाया जाता, मुझे नहीं पता था। और हमारे जो स्कूल वाले जो है वो हमेशा किसी जो अननोन यूनिवर्सिटी वालों को जो लेक्चरर के रूप में बुलाते हैं। और उसके बाद जो भाई किम है वो कहता है कि हमारा लैब जो है वो आप सबकी हेल्प के लिए एक रिसर्च कर रहा है कि आपके जो मार्क्स है वो कैसे बढ़ाए जाए। और उसके बाद भाई जो एक लड़की है वो कहती है क्या मार्क्स कैसे बढ़ाए जाए, आखिरकार ये
कैसे बढ़ाई जाए। अगर ऐसा सच में होगा तो मैं तो जो पक्का फर्स्ट आऊंगा। फिर भाई एक बंदा कहता है तुम क्या सोच रहे हो जो मेरे बारे में बात कर रहा है, क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। और भाई फिर जो कि मैं वो सोचता है कि मैंने जो है इन सभी स्टूडेंट का जो ध्यान है वो मेरी तरफ आकर्षित कर लिया है, इन सब का जो इंटरेस्ट है वो मेरी बातों के अंदर आ गया। अब जो है मुझे अपना लेक्चर स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसके बाद भाई जो किम है वो कहता है कि हम जो है लोगों के ब्रेन के ऊपर जो स्टडी कर रहे हैं। हमारी जो रिसर्च लैब के अंदर जो है ह्यूमंस के ब्रेन को और कंप्यूटर को जो कनेक्शन के जो स्टडी है वो की जाती है। हमारा जो पर्पस है वो जो एआई को डेवलप करना है। एआई भी जो है आदमियों की तरह सोच सकता है, ह्यूमंस की तरह सोच सकता है। और भाई उसके बाद जो है वो भाई अपना लेक्चर जो है भाई पूरा लेक्चर उनको देता है। और उसके बाद भाई फिर जो है भाई मैं वो सोचता है कि मैंने जो है अपना पूरा लेक्चर जो है एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है और इन स्टूडेंट की जो फुल अटेंशन है वो मेरी तरफ ही। और भाई फिर वो सोचता है अब जो है जैसा कि चेंगसू ने मुझे कहा था मुझे जो है एक जोक के साथ अपना जो लेक्चर है वो खत्म कर देना चाहिए। और उसके बाद जो भाई किम है वो भाई उनको जो एक जोक सुनाता है। और भाई वो जोक सुनने के बाद जो भाई पब्लिक है वो कहते क्या ये जोक था। और भाई फिर एक बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि कोरिया की यूनिवर्सिटी में जो है इस तरह के स्टूडेंट भी होते हैं। और उसके बाद जो भाई किम है वो सोचता है कि मुझे जो स्टूपिड चेंगसू की बातों पे जो है बिल्कुल भी विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। और भाई फिर जो भाई जो किम है वो कहता है कि एनीवे मैं अब जो है आप अगर हमारी जो रिसर्च लैब है अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड है तो आप जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और भाई फिर वो कहता है कि अब जो है मैं इस लेक्चर को जो है एंड करता हूँ, खत्म करता हूँ। और उसके बाद जो है भाई हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो भाई उस वहां से भाई एक कॉरिडोर से जा रहा होता है। तभी भाई वहाँ पे एक लड़की आती है, वो कहती है कि थैंक यू सो मच, आपने जो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लेक्चर दिया। और भाई फिर वो जो किम है वो कहता है ये सब जो है बच्चों की वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छे से सुना। और भाई फिर वो कहती है ऐसा जो है फर्स्ट टाइम हुआ है कि बच्चों ने जो है इतने अच्छे से एक लेक्चर को सुना है। और बच्चे जो है बिल्कुल भी जो है आलस में नहीं थे, बिल्कुल भी जो है सुस्त नहीं थे। आपने जो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। और भाई फिर जो वो कहते लेकिन आपका वो जो जोक था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और भाई फिर वो कहता है कि हाँ मैं उसके लिए जो है शर्मिंदा हूँ। और भाई फिर जो भाई वो लेडी है वो कहती है ये सब छोड़ो, आपने जो है सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लेक्चर दिया है। मैं जो है होप करती हूँ कि आप जो है दोबारा आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप जो है यहाँ पे दोबारा आएंगे। और भाई फिर जो भाई किम है वो वहां से जाने लगता है। वो कहता है कि मैंने जो क्राउड के आगे जो है सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लेक्चर दिया है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। और वैसे जो है क्राउड के सामने बोल के वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे दोबारा आऊंगा अगर मुझे जो है फ्यूचर में कभी चांस मिला तो। अब जो है मुझे सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, आखिरकार मेरा जो लेक्चर है वो सक्सेस हो गया है। और भाई फिर वो सोचता है अब जो है मुझे चेरिन के टेस्ट के बारे में भी जानना है। मैंने सुना है कि आज जो टेस्ट के अंदर सच में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे अब की बार। और भाई फिर जो है वो भाई एक डोर को ओपन करते हुए सोचता है कि क्या वो जो चेरिन है वो जो है रो रही होगी क्योंकि वो जो है सच में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे और ये जो उसका फर्स्ट टाइम था कहीं बाहर टेस्ट देने के लिए। और वो जो है सच में टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा छोटी है। और भाई वो जैसे ही डोर ओपन करता है वो कहता है चेरिन जो डैडी आ गए हैं, टेस्ट कैसा हुआ। और भाई तभी वो देखता है कि भाई चेरिन जो है रो रही होती है। और भाई फिर जो भाई किम है वो भाई प्रोफेसर चोई से पूछता है कि प्रोफेसर आखिरकार क्या हुआ, क्या इसका जो टेस्ट है वो क्या खराब गया इसका टेस्ट। और उसके बाद जो भाई प्रोफेसर है वो कहते हैं कि जैसा कि मैंने सोचा था कि क्वेश्चन जो है मुश्किल आएंगे इस टाइम, लेकिन इस टाइम जो है क्वेश्चन जितना मैंने सोचा था उससे भी कई ज्यादा मुश्किल आए थे, इसलिए ये जो है टेस्ट को स्टार्ट हुए जो 1 घंटा भी नहीं हुआ था। और तभी जो है ये वो सेंटर जो है छोड़ के आ गई और ये तब से यहीं पे और ये जो है लगातार रो रही है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। और उसके बाद जो भाई चेरिन वो कहती है डैडी। और गाइस यार इसके साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी मंगल और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।